अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे। देखते हैं हमेशा की तरह, कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले आप लोगों से हमेशा स्टार्ट में यही कहते हैं कि जरूर आइए, एक दूसरी बात जरूर कीजिए। अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, पर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो और किसी की पर्सनल लाइफ में मत जाइए। अपना मैसेज दीजिए, अपनी बात कीजिए। मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतरी आना चाहिए, आपके मैसेज अच्छे तरीके से जाने चाहिए। दूर दूर तक लाखों करोड़ों लोग आपके इस मैसेज को सुनते हैं और समझते हैं, तो आप ऐसा मैसेज दें जिससे किसी की लाइफ चेंज हो सके, किसी को कुछ हासिल कर सके आपके मैसेज से। इस तरह के तज्जिया करा करें, इस तरह के मैसेज लेकर आया करें कि क्या बेहतरी है, क्या नहीं बेहतरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इत्यादि तो अपोजिशन के साथ नहीं है, पर हुकूमत इतने मुतमईन नजर आ रही है, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत गिरा पाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे? जिस तरह से मीडिया में बहुत शोर मच रहा है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, हर चैनल पे यही बातें की जा रही हैं कि बस इमरान खान जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। इस पे आपकी राय लूंगी। और अल्ताफ हुसैन के सारे जुर्म जो किए गए थे वो उनके माफ कर दिए गए। यूके की हुकूमत ने, बरतानिया में उनको बरी जिम्मा कर दिया गया है उनके ऊपर जो जितने जराइम थे। तो अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन दोबारा से आ जाएंगे, अपनी लीडरशिप संभालेंगे या एमकेएम को दोबारा से लीड करेंगे? तो इस पे हम आप लोगों के आंसर लेंगे। जरूर आइए, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। तमाम कॉलर का प्रोग्राम है, आप ही लोग आते हैं। मेरे साथ फर्स्ट कॉलर है, इनको मैं लेती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने पहला टॉपिक रखा है वो इसी में जो शादी, तो वो तो पहले ही बता चुके हैं ये सारा कुछ। और वो मगर आप ये देखिए कि वो तो सही कह रहे हैं, आप बता चुके हैं, मगर हुकूमत कितनी मुतमईन है, हुकूमत वो अपोजिशन कितनी हुकूमत मुतमईन है, और अपोजिशन भी बहुत ज्यादा दावेज के साथ कह रही है कि जी ये हुकूमत तो बस अब चली ही जाएगी, हमारी अलग से बातें चल रही हैं, हमारी बातें हो रही हैं। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कॉल्स आना बंद हो जाएगी तो एक दिन भी नहीं लगेगा कि इस हुकूमत को हम गिराने में नाकाम हो। तो क्या कहते हैं, आपके कॉल्स आ रही हैं, क्या इशारा हो रहा है, इशारों की बातें हो रही हैं, कॉल्स की बातें हो रही हैं? तो आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? क्या वो अपोजिशन बिल्कुल सही बात कर रही है कि लोगों की कॉल्स आ रही है जिसकी वजह से जो है ना ये अभी आदम एतमाद नहीं लाना चाह रहा है, क्या करना नहीं चाह रहा है, और फिर कह रहे हैं कि 2 दिन भी नहीं लगेंगे इस हुकूमत को गिराने में अगर कॉल्स आना बंद हो जाए? तो आप क्या कहते हैं? देखिए आदम एतमाद का वोट अगर नहीं लेना, चले ठीक है, ये कहता है कि इसकी हुकूमत को हम चलने देंगे, 5 साल हो जाएंगे इनके, लेकिन अगर गिराना चाहते हैं तो फिर अगले दिन ही देते कॉन्फिडेंस वोट के लिए चले जाएं और ले हो जाए। अब चक्कर ये है कि ये अभी तक जो बातें ही चल रही हैं ये तमाम की प्रोपेगेंडा मीडिया पे चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इससे मुलाकात हो रही है, तरीन ग्रुप अपनी वो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन आप ये देखिए, तरीन ग्रुप जो आप कह रहे हैं कि वो अपनी मीटिंगें कर रहा है, तो मगर अपोजिशन का तो पूरा दावा है कि तरीन ग्रुप हमारे साथ ही मिल रहा है। वो तो ये कहते हैं कि 22-23 लोग हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग हैं अगर वो अपोजिशन के साथ मिलते हैं तो अपोजिशन, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा जी। हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो सारे भाई एमक्यूएम को जो सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्ताफ भाई आज इंग्लैंड से बरी हो गए हैं जी। I'm not too crazy about MQM, I'm अल्ताफ हुसैन फैन, उसके लीडरशिप का फैन हूँ मैं। उसको फिर चांस देना चाहिए, आए अपनी लीडरशिप संभाले, that make me very happy। तो रही बात इनकी, वो जो मार्च होना था, उसके बाद आपने कभी उसका नाम सुना कि वो मार्च क्या कहा गया? मार्च ये आज से 4 साल पहले के लगे हुए हैं। कल को ये हो जाएगा, नेक्स्ट वीक ये हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ ये हो जाएगा, इनसे कुछ नहीं होना। इमरान खान इज स्टिल अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही गोना बी फिनिश हिज 5 ईयर एंड जब इलेक्शन होगा तो फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। इससे ये कुछ नहीं कर सकते। बाकी रही अपना नून लीग की बात, नून लीग मैं आपको कोई साल से कह रहा हूँ, दैट पीपल्स आर डन। शरीफ फैमिली में ना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। फ्यूचर में आए पता नहीं क्या होगा, इससे 10-20 साल पहले, पर इस दफा शरीफ फैमिली का कोई मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। हाँ, तो और कॉलर है कि मैं शुरू रखूं?
नहीं, मेरे पास कॉलर तो है, मैंने उनसे आपको होल्ड पे डाल के लिया है, आपकी बात ले रही थी, फिर मैंने कहा आपको यही शिकायत होगी, अब फिर मेरे साथ ऐसी कर रही हैं, आप मेरी कॉल नहीं ले रही, मैंने कहा आपकी पहले ले लूं, बाद में उनको ले लूंगी। आप करते हैं, लेकिन हमें आपके शो से प्यार है, हम माइंड नहीं करते, एक दफा माइंड करके दूसरी दफा फिर आ जाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इस शो से सबको प्यार है, ऐसे ही प्यार रखें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए कॉलर ये सही कहा ना, देखिए ये तो बातें बहुत चल रही हैं जी, हुकूमत अपनी जगह मुतमईन है, अपोजिशन अपना काम कर रही है, अपना ग्राउंड के बारे में बनाने की कोशिश कर रही है। खाली ग्राउंड बनाने से कुछ नहीं है, या तो देन एंड देयर आपके पूरे नंबर्स हो गए, चलें जी नेक्स्ट डे चले जाते हैं, लेकिन हुकूमत को वो संभालने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर इसको कहते हैं इसको भी हम घर भेज दें, तो फिर जमहूरियत ऐसे तो चलेगी नहीं। एक तरफ हो जाए, या तो ये कहते हैं कि भाई जब 5 ईयर हो जाएंगे जी 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 होंगे, इसको भी मैंडेट मिलेगा, मोर देन वेलकम। इसको जो पोजीशन यही है कि वो खुद क्लियर नहीं है, इसकी हुकूमत मुतमईन है। इमरान खान की जो नजर आती है, उनके जो एडवाइजर आते हैं वो कह रहे हैं, मगर अपोजिशन, आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि अपोजिशन, वो हुकूमत बहुत मुतमईन है, मगर अपोजिशन का कहना ये कि वजीर आजम इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, वो हमें कहते हैं कि आज हमें टिकट दे दो तो हम अभी हुकूमत को गिरा देंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नून लीग का टिकट चाहिए, उनको टिकट चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि अभी 20-22 लोग हमारे साथ हैं, तो फिर देर किस बात की है? तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? टिकट कौन सा बड़ी बात है? खाली आपने उनको नॉमिनेट करके और नॉमिनेशन उसकी नहीं, वो हाँ, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉल्स आनी बंद हो जाए तो हम आपके साथ है। अगर कॉल्स आनी बंद हो जाए, कॉलेज जो आ रही है तो वो बंद हो जाए तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें जी जी, इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता। जो तमाम जो तरसनिगार जो बातें हो रही है चैनल के ऊपर, देखिए सबके, अब जैसे कल बात हो, अच्छा एक सेकंड के लिए मैं आपसे बात करूंगी, आपने कहा चंद बातें, मैं इनका भी मैसेज ले लूं जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी जी। अच्छा, इमरान खान को जितना मजबूत अपोजिशन ने किया है ना समीना, उसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। जितनी डेट्स इन्होंने दी हैं हुकूमत गिराने के लिए, वो और मजबूत होता गया है। मतलब फिर ये कहते थे कि बिल पास नहीं होने देंगे, फिर ये कहते थे कि वो जो स्टेट बैंक का बिल है वो नहीं पास होने, कहाँ इन्होंने मुंह की खाई है। मतलब कोई तो जगह ऐसी होती कि जो रास्ता रोकती है हुकूमत का, हर जगह पे इनकी पटपाई हुई है। और इतनी, मतलब मैं समझता हूँ इतनी घटिया किस्म की अपोजिशन कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। मतलब पाँव पकड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि हम मेरे साथ मिल जाओ, किसी तुम्हें वजीर आला भी बना दूंगा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इनकी पॉपुलैरिटी का तो हाल ये है कि डेरा इस्माइल खान में सबसे आखिरी नंबर पे कौन आया? ये आपकी नून लीग आई है। कितने वोट लिए हैं? 73 वोट। मतलब शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि ये अपने आप को कहते हैं कि हम पूरे मुल्क की जमात हैं। यहाँ हाल देखिए इनका क्या होता चला जा रहा है। ये तो अभी अपने सूबे में भी इनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि देखिए लोग अंधे नहीं हैं। इनके ऊपर जो केसेस है ना, वो इतने संगीन किस्म के केसेस हैं कि अब उससे बचना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और ये सब चीजें बिल्कुल हर दिन तो इनके बहाने हैं, जो मतलब वो कब तक लोग सुनेंगे और देखेंगे। कौन सी बात है जो इन्होंने सच बताई है? कभी कहते हैं कि हम इनका लीडर आ रहा है, आपस में ही इनकी आपस में देख लें तो एक दूसरे से वो नहीं मिलती। कभी कहते हैं कि मैं लेने जाऊंगा तो फिर मुकर जाते हैं, फिर वो वहां से जाली रिपोर्ट भेज देता है। मतलब क्या, किस तरह की पार्टी है? कोई इनका कॉल और फेल में इतने तजादात हैं, इनकी आपस के अंदर की इतनी लड़ाइयां हैं। भतीजी भाई को नहीं चाहती कि वो किसी तरह आगे बढ़े। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जो 5 लोग कहते थे, मुझे तो कहीं ज्यादा इससे लगते हैं कि ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्योंकि आप 5 लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 14-15 लोग हमारे साथ हैं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं। कल ही गिरा दें ना हुकूमत, 14-15 लोग हैं तो कल ही गिरा दें, खत्म होगी। इतनी तो अक्सरियत कम हो जाएगी। इसी पे तो खड़ी हुई है इमरान खान की हुकूमत। यानी कि आप कह रहे हैं इतने ही लोगों पे, वो कह रहे हैं कि कॉल आनी बंद हो जाए, बस उसका इंतजार है। वो उन्होंने कहा है कि इत्तेहाद हमारे साथ हैं, उनके कारकुन हमारे साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक हमें कॉल आना बंद हो जाएगी तो हम
शौक से आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली, लालच भी देके हर तरह से। आप मुझे एक बात बताएं, इनके तो अपने लोग नहीं आते जब किसी को कोई बिल पास करवाने के लिए हुकूमत लाती है, इनके अपने लोग गायब हो जाते हैं। तो इससे अंदाजा कर लें कि इनकी अपने सफों में कितनी। उन्होंने कहा कि पहले सारे इत्यादि ये कहते थे कि आप लोग अपोजिशन तो एक पेज पे हो जाए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक पेज पर हैं, अब हम सब अपोजिशन वाले एक पेज पर हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक ये वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं जाएगा, जब तक मुल्क के हालात कभी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। जो इस वक्त इमरान खान ने हाल कर दिया मुल्क का, बहुत बुरा हाल है, अवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिला, अवाम बहुत परेशान है। जब तक इनकी हुकूमत नहीं जाएगी, जब तक अवाम को सही रिलीफ नहीं मिल सकता। क्या कहती है इस्टेब्लिशमेंट के पास जब ये लोग गए हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कहा, आप लोग पहले तो एक तो खुद हो जाएं। तो वो यही बात आ रहे हैं ना कि हम खुद एक पेज पर ही हैं, अब तो हम एक पेज पर हो गए। अब वो कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट का इशारा खत्म हो, उनके हाथ ऊपर से उठे। तो गिरा दें हुकूमत जी, हुकूमत गिराने में इन्होंने तो हर एक के पांव पकड़ लिए जाके, ना काफ लीग इनके साथ, ना MQM इनके साथ, ना GDA इनके साथ। इनके साथ है कौन? अब तो अवाम भी नहीं है। 73 वोट नहीं है, आप देख लें अंदाजा पॉपुलैरिटी का इस जमात की। 73 वोट मतलब क्या, आप अंदाजा करें, जहाँ 63,000, 38,000, 32,000, जो चौथे नंबर पे लब्बैक है, तहरीक लब्बैक, उससे पड़े हैं 11,665 वोट। ये 13वें नंबर पे आई हुई जमात है। तो अब इसकी क्या पॉपुलैरिटी है? इसकी तो दिन ब दिन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, आप देख लीजिएगा, इनके साथ जो आदमी खड़े हुए नजर आते हैं ना, वो भी भागेंगे। आने वाला वक्त इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है। ये पार्टी जो देखिए, जब लीडर भाग जाता है ना, तो वो पार्टी बिखर जाती है। और आप भले कितना भी उनको यकीन दिलाएं, नहीं वो अब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बयानात कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे आप? कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे? यही तो पूछते हैं लोग कि जब लीडर ही यहाँ नहीं है, तो हम पार्टी किस बेस पे हम पार्टी को चलाएंगे? ये तो सामने चीज नजर आ गई ना आपकी। कोई धोखी छुपी बात तो है नहीं कि हम ये कहें कि अभी भी हम इसी जमात को के लिए इमरान खान ही बेस्ट चॉइस है। इमरान खान इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से आगे आ रहा है, और आप देखें पाकिस्तान के लिए बेहतरी ही बेहतरी है, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती। चले, मैं तो ये जानता हूँ। ठीक है जी। हेलो जी, वो तो कहने के बस पाकिस्तान तो बेहतरी है, पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेंगे, आगे के 5 साल भी इमरान खान करेंगे पूरे। जी नहीं, देखिए वही वाली बात आ जाती है, 5 साल करें या 10 साल करें, असल तो ये है कि अवाम की मुश्किलात पे कौन काम कर रहा है, कौन गुजरा है, ये सारी टीम इनकी इतनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी है या नहीं है, या परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं। सवाल ये हो रहा है। अब दो चीजें एक साथ चल पड़ी हैं, एक तो परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है अवाम को, दूसरी अपोजिशन भी बीच में कूद रही है कि हम इस बात का वोट लेंगे, या तो वो करके फारिग करें ताकि अवाम को भी एक हो जाए कि भाई अब इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको हो गए नंबर्स पूरे लेने। अभी सिर्फ वही वाली बात है, एतजाज हसन ने कहा कि ये नून लीग और मौलाना इमरान खान की हुकूमत को मजबूत कर रही है, तमाशा इन्होंने लगाया था, इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। एतजाज हसन ने साफ कहा है कि नून लीग और ये जो मौलाना फजल रहमान है, ये जो मौजूदा हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। और या तो आपके यानी कि आपको लग रहा है कि ये हुकूमत जो अपोजिशन है वो और मजबूत कर रही है इस हुकूमत को, और इस हुकूमत देखिए आप वो तो दो चीजें मैंने कहा एक साथ चलने लग गई। एक तो ये मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे अवाम नाला, महंगाई का तो एक तूफान है, वो एक अलग चीज हो रही है। अपोजिशन कूद पड़ी है कि जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, तो लेके फारिग करें ताकि एक नई हुकूमत तश्कील दे दी जाए। अब पहले तो ये था, वो इनके जहन इससे नहीं मिल रहा है। जो पार्टी इनके साथ मिलना चाहेगी भी तो वो पूरे अपनी डिमांड रखेगी कि भाई देखें ये चीजें हमारे, ये हमें हमें वजारतें मिलनी चाहिए, तो वो उसमें मैच तो होगा ही नहीं। ये तो नामुमकिन है कि कोई ये कह दे कि जी मैं वज़ीर आला पंजाब का तुम्हें लगा दूंगा, और काफ लीग की डिमांड अगर है तो उनकी भी अलग डिमांड होती है। ये नंबर्स तो नहीं पूरे हो रहे हैं, नंबर्स की बस एक हलचल है।
यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं मीडिया में आके कि हम लोग बहुत ज्यादा, आप ये देखेंगे हुकूमत तो है ना बहुत इत्मीनान है, उसको कोई घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है, मगर इन लोगों का अपना कहना ये है कि हुकूमत में भी हलचल मची हुई है, हुकूमत भी घबराई हुई है, तभी तो ये लोग बात करना नहीं चाहते, सीधे मुंह आते नहीं है, बात नहीं करते, मीडिया पे आके कुछ का कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये आप ये अंदाजा लगाएं कि हुकूमत में भी कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है, अब ना कुछ पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ दाल पक रही है। अब क्या पक रही है ये नहीं पता आपको जी। देखिए बात यही है ना कि अगर कॉलर के पास कुछ ऐसी राय है तो जरूर आके बताएं जी। इसकी जो हुकूमत बनी है मेजोरिटी पे तो नहीं बनी ना, इनको भी तहदी लेने पड़ेगा जब भी तो हुकूमत बनी है। तो सिर्फ अगर आप देखें अपोजिशन का कहना ये है कि हमारा जो अभी जो मुकाबला हम कर रहे हैं, अभी जो हम बहस कर रहे हैं, हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा और जद्दोजहद है वो इस पर है कि ये इशारे खत्म हो, ये जो इशारों पे हुकूमतें चलती हैं वो हम खत्म करना चाह रहे हैं, हम जो जिनके हाथ रखे हुए हैं उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं और हम जो चीज जिसपे हमें इत्मीनान है, जिसपे हम जानते हैं कि इस हुकूमत को कैसे गिरा सकते हैं, वो हमारी अवाम है। हम अवाम के सामने ये सारे मसाइल रखेंगे, अवाम के सामने लेके जाएंगे तो तब ये सब कुछ कर सकते हैं। देखिए अगर एक तरफ आप ये देखें, अगर अवामी जलसे आप करें अवाम में जाके और उनको ये बताएं आप लोगों की जो मुश्किलात है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसे जलसे नहीं हो रहे। अगर आप देखा जाए इंडिविजुअल जलसे हो तो समझ में भी आए बात के महंगाई का तूफान है और आप लोग आए और हमारे साथ जलसों में शामिल हो, ये सारी चीजें हो। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए तो तैयारी हुई भी है, लॉन्ग मार्च के लिए तो दोनों जमातें निकल रही है, मुस्लिम नून लीग भी निकल रही है और पीपल्स पार्टी भी निकल रही है, तो उसको यकीन है तो वो निकल रहे हैं। चले ये भी चलो अच्छा है, देख लेते हैं। ये भी ये कि जमहूरियत में अगर ये जो आ रही है चेंजेस नजर आएगी तो पहली दफा आ जाएगी तो अच्छा ही है। लेकिन ये दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ ना, मजबूती एक तरफ ये मजबूत हो रहे हैं तो वो कमजोर हो रहे हैं। तो कुछ अवाम की नजर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई करें तो क्या करें, किसको लाएं जी। पहले भी 2 चौपारियां तो सबकी लग चुकी हैं ना, 2 की भी अवाम तो वो भी देखें आप ये देखेंगे वो ये कह रहे हैं कि हमें टेम्परेरी वजीर आजम बनाना है, हम अभी ऐसे नहीं चाह रहे, हम इस हुकूमत को गिराने के बाद टेम्परेरी बनाएंगे, उसके बाद हम फेयर इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे बाकायदा, उसके बाद चुना जाएगा, मुंतखब किया जाएगा कि कौन वजीर आजम मुल्क का बने जो लॉन्ग टाइम पे रहे। हमारी ये सोच है, अभी हम ये नहीं चाह रहे कि हम इनकी हुकूमत गिराएं और फौरन ही वजीर आजम, नहीं, हम इंतखाबात टेम्परेरी तौर पर चूज करेंगे कि किसको रखा जाए 90 दिन के लिए, उसके बाद हम इंतखाबात कराए जाएंगे और इंतखाबात के बाद अवाम चूज करेगी, फेयर इलेक्शन होंगे जिसमें चूज किया जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क का और कौन इस रियासत को लेके चलेगा। उनका कहने का मकसद ये है और कहा है ये हमारी जद्दोजहद है और हम इस पे डटे रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। अब देखते हैं और कॉलर की क्या राय, आगे क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। कॉलर की राय है मेरे हिसाब से जो है ऐसा कुछ नहीं है। 10 चैनल को अगर आप तजदिया देखें उनका यही सुनने में आ रहा है कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉलर की राय अपनी राय होगी और अच्छा है पता भी। चलें वो आ गए कॉलर और जी हेलो जी। जी मियां शरीफ तो ऑलरेडी बता रहे हैं उनको काफ लीग वालों को कि हम आपको पंजाब का वजीर आला बना देंगे और जो मैं शहबाज शरीफ है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो तो ऑलरेडी स्केड्यूल आ दिया है और जो हमजा होगा वो इनकी हेल्प करेगा अपना काफ लीग वालों की। तो वो तो ऑलरेडी सब कुछ बता के आए उन्होंने कहा जाओ घर जाओ, हम सोच के बताएंगे आपको। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो फकीर नहीं होते मांगने वाले, दर पे जाके ये मांग रहे हैं, इनको कोई खैर नहीं डाल रहा क्योंकि ये प्राडिये हैं। हाँ, तो बाकी रही उनकी बात एमक्यूएम की, एमक्यूएम पागल है क्यों वो रिजाइन कर देगी इनके साथ रल के, उनके पास 3-4 है या इससे भी ज्यादा, मैं आई एम नॉट श्योर। वजारतें छोड़ के तो कहे कि नहीं जी हम वो इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, वो ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट। ना वो छोड़ेंगे ना वो काफली वाले छोड़ेंगे, इनके पास तो नंबर ही नहीं। अभी आप भाई ने बात की मार्च की, आपने भाई से सवाल किया मार्च में कोई मार्च मूर्च नहीं हो रहा है। इनके पास इतने लोग ही नहीं है मार्च करने के लिए। मार्च तो दूर नहीं है ना, 15 मोर डे लेफ्ट इन मार्च, देख लेंगे कि कौन सी मार्च करते। ये तो नून लीग वाले तो 10 आदमी नहीं लगा सकते और कराची से इस्लामाबाद जाना ये पीपल पार्टी के पास की बात नहीं है। पीपल पार्टी सिंध में है उनकी गवर्नमेंट। उसके बाद जब आप खानपुर से आगे चले ना तो पंजाब शुरू होता है खानपुर से आगे,
इनकी तो एक सीट भी नहीं है वहां से, इनके साथ कौन जाएगा? जितने मर्जी पैसे देते जाओ, अगले पैसे पकड़ के 2-4 मिनट बैठ के अगले भाग जाते हैं। मार्च में कोई मार्च मूर्च नहीं हो रहा, ये सारे के सारे फ्राडी झूठ बोलते हैं लोगों को बिजी रखने के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं, आप इनकी अगर ऐसी बातें न करो तो हम क्यों बात करेंगे? बस कुछ ना कुछ आके ये 4 साल से मरियम कह रही है, रोज आके छोड़ देती है, और मरियम के चाचा छोड़ देते हैं, उधर से अपने बड़े मियाँ साहब एक छोड़ देते हैं, तो वो फिर 1 माह लग जाता है उसको, ये वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। ये सियासत होती है, कोई ना कोई अपना नाम रखो सियासत में जी। अब देखो क्या बात है, मार्च मूर्च मैं तो नहीं देख रहा कि मार्च में कोई बाहर निकलेगा या ऐसा होगा, या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये इसकी गवर्नमेंट गिरा सके इमरान खान की। और शाहद कहाँ है? शाहद आओ ना भाई, आज तो अल्ताफ हुसैन बरी हो गए हैं, आके मुबारक लो, मिठाई भेजो। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? अभी वो जो एक कॉलर आके बता के गए कि एमकेएम को आ जाना चाहिए, अल्ताफ हुसैन को आना चाहिए, तो आपको लगता है कि अल्ताफ हुसैन आएंगे तो क्या पाकिस्तान, कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे? कराची जो कचरा कुंडी बना हुआ है तो वो बेहतर हो जाएगा क्या, और वो आने के लिए तैयार होंगे? उनका जो डिसीजन आज उनका जो हुआ क्राउन कोर्ट से लंदन में, जो उनको बरी कर दिया गया। देखिए, अगर अल्ताफ हुसैन को आना चाहिए पाकिस्तान, अगर वो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं और एक तंजीम को दोबारा से यूनाइटेड करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कराची के हालात उस सेंस में सही होंगे जब आप सही तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, बल्दिया में मेयर बनेगा, जब जाके कहीं कंट्रोल में आता है। लेकिन जब इस वक्त कोई भी, देखें, वजीर बल्दिया को नासिर हुसैन शाह को बनाया हुआ है, जिनके कोई रोल नहीं है, वो कोई उसका कोई है ही नहीं ना करता। वो फेडरल को ब्लेम देते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहा है। जो आपके जो प्रोविंशियल से जो आपके पैसे आ रहे हैं, आप उसको तो लगाएं पहले। आज मैं देख रहा था कि जी वो तमाम रोडों का जरा पूरा खस्ता हाल हुआ है, गड्ढे हुए हैं। बेहतर यही नहीं है कि कराची को कराची के हवाले कर दिया जाए उसी तरीके से जैसे पहले लोकल। मगर आपने देखा कराची के हालात भी, कराची में भी इतना कचरा फैला हुआ है, कचरा कुंडी बना हुआ है, हर जगह जगह कचरा, हर जगह ये। तो आप ये देखें कि लाहौर का भी, अब तो कॉलर आके बताते हैं लाहौर का भी यही हाल है। अब आप देखिए सफाई का तो कोई ख्याल रखता ही नहीं है, समझ लीजिए, अंदाजा लगाएं। आपको मैंने एक बताया, एक छोटी सी चीज है कि भाई एक मोहल्ले में कोई बंदा रहता है तो वो उस अपने इलाके को वो जानेगा, या कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ जो बैठा हुआ नेशनल असेंबली का मेंबर, तो नहीं आपको लगता है कि जैसे अब ये अभी कॉलर ने आगे कहा कि जी अल्ताफ हुसैन को तो बहुत लोग कहते थे ना कि अगर एक नारा लगाएगा तो कराची को यूं साफ करा देगा, यूं आवाम बाहर निकल आएगी। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब जो उसके पास इतने ज्यादा, अभी उन्होंने खुद दिया, अल्ताफ हुसैन ने इंटरव्यू में अभी देखा, उन्होंने कहा 48 आवर्स के अंदर, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ लेकिन मैं इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर दूंगा कि आप खुद देख के बस बोलेंगे। तो क्या अभी भी इतने अरसे थे अपनी तहरीक से गायब रहे, इतने अरसे तक बाहर रहे, यूके में रहे, तो अभी भी क्या उनका इतना पावर है कि वो आके करेंगे, या वो कत्ल गारत वही जो बोरिया बन सियासत में नहीं गारत? तो देखें, ये बहुत सारी चीजें से इन्वॉल्व थी। अब उस चीज में हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात होती जाती जाएगी। कुछ एजेंसीज की भी काम के पीछे काम कर रही होती थी, कभी कुछ, क्योंकि देखें जब भी एमकेएम को मिला है तो मैंडेट मिला है तो हर तरीके से वो जीत के आई है, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन क्यों इंतशार फैला आपस में, या एजेंसीज ने कुछ ऐसा अपना कहा? अच्छा एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम समीना। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ समीना। मैं सिर्फ नीचे वाले टॉपिक पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ समीना कि क्यों ऊपर वाले टॉपिक पे क्यों नहीं बात करना चाह रही आप? समीना, ऊपर वाला टॉपिक जो है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो ना कहीं जा रही है ना कहीं आ रही है, अपनी जगह पर खड़ी हुई है और वही किए जा रही है जो 3 साल से कर रही है वो। तो उसका कोई मूड ही नहीं है कि वो कुछ और दुरुस्त काम कर सके। उसमें तो आमिर लियाकत जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो अब उस पार्टी का क्या हो सकता है? तो मैं क्या बात करूं, नीचे वाले टॉपिक पर मैं जरूर बात करना चाहती हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब नहीं आई थी तब भी इमरान खान साहब का कहना था कि वो एक सूटकेस में सारे सबूत अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ भर के लेके जा रहे हैं लंदन, और क्योंकि उनकी बीवी वहाँ के एक बहुत अजीम खानदान से ताल्लुक रखती है,
जो उनकी एक्स वाइफ थी, तो उसकी वजह से काफी प्रेशर होगा और अल्ताफ हुसैन साहब को जो है वो लंदन का कोर्ट जो है सजा सुना देगा। लेकिन इसके बरक्स हमने यही देखा कि शहबाज शरीफ साहब हो या अल्ताफ हुसैन साहब हो, लंदन की जो भी अदालतें उन्होंने उनके हक में ही फैसला दिया, उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इमरान खान साहब तो जो पीटीआई के मानने वालों, जो पीटीआई में लोग अभी भी रह गए हैं, तो वो समझते हैं इमरान खान साहब को दुनिया में बड़ी पजीराई मिलती है, जो वो कहते हैं वही होता है। तो फिर ये क्या हुआ, यूके की अदालतों ने क्यों उनका पास ना रखा और उनके सबूतों को रद्दी की टोकरी में डाल के अल्ताफ हुसैन साहब को बरी कर दिया? तो इसकी क्या वजह थी? वहाँ की अदालत ने उनको जो है वो क्यों बरी कर दिया? इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए और उनके मुद्दा को सामने आके इस पर भी कोई बयान देना चाहिए ताकि पता चले कि आखिर। वैसे आप बताएं कि वो अभी बता रहे हैं कॉलर जो मेरे साथ है, वो कह रहे हैं कि अभी भी है ना अल्ताफ हुसैन का बयान ये है कि मैं ना तो बहुत सारा जो है ना लोगों को जमा कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा क्राउड जमा कर सकता हूँ, पूरा एक तरह से पूरी कराची को एक साथ जमा कर सकता हूँ, मुझे 48 घंटे दें, 24 घंटे दें। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इनकी आवाज में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि लोग निकल के आ जाएंगे अपने, जिस तरह पहले होता था? लोग आ जाएंगे, इसलिए आ जाएंगे कि लोगों को तो एक लीडर की तलाश है ना। तो कौन है लीडर? कोई भी लीडर हमें नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। तो आपको लगता है कि अल्ताफ हुसैन में अभी भी लीडर पर मौजूद है? इतने अरसे से गायब थे। समीना, हमारे लीडर तो वो रह चुके हैं एक जमाने में और अब तो हर कोई अपने लीडर से वफादार। तो मगर आपको ये लगता है कि वो जो बोरी बंद लाशें निकलती थी, इनके ऊपर इल्जाम था और ये इन लोगों ने बड़े इन्होंने कत्ल कराए, इनकी तहरीक के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा बेचारों ने जाने भी दी इनके चक्कर के अंदर और जाने गई है लोगों की, तो उस बात में कहाँ तक की सच्चाई थी, कहाँ तक सदाकत है, क्या बात करेंगे? समीना, सदाकत की बात तो ये है कि तहरीकें तो खून मांगती है ना, लेकिन क्या करें, कभी कभी जब आप जिस सिचुएशन में रह रहे होते हैं उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो अब वहाँ पर तो लातों के भूत बातों से कहाँ मानते। तो अगर ये हट भी गए तो क्या लाशें मिलने का सिलसिला या लूटमार का सिलसिला बंद हो गया है? कराची में तो आप सड़क पे खड़े नहीं हो सकते, हर वक्त हर सेकंड पे कत्ल भी हो रहा है, मोबाइल फोन भी छीने जा रहे हैं, लूटमार भी हो रही है, दहशतगर्दी भी हो रही है। तो अगर एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जाए नहीं, आपसे बात करूंगी इसी पे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बस खैरियत से, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कहाँ पे बात करनी है ये बताएं आप। जहाँ पे बात करना चाहें करें आप बात, आप खुली इजाजत है आपको बात करने की। जी, तहरीक आदम एतमाद जो है अब वो वहाँ पे एक नया तमाशा मैं कहूँगा, जो तमाशा मोने सिलाई कहते हैं, तमाशा शुरू हो गया। अब वो जो है क्या नाम मोने सिलाई जी, जहांगीर तरीन अब आगे मूव कर रहे हैं जी। तो अब वो देखना यही है कि बात ये है कि ये सब वेट एंड सी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एम्पायर कहाँ इशारा करता है, एम्पायर न्यूट्रल रहता है कि नहीं रहता है, और वो काम करते रहेंगे, अपना प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, गवर्नमेंट को काम करने नहीं देंगे और ये मामला शायद इसी तरह चलता रहे अनटिल अनलेस के कहीं से बड़ा इशारा हो जाए कि भाई तो है। यानी कि आप भी यही बात कर रहे हैं जो अपोजिशन बात कर रही है, इशारे पे कॉल्स बंद हो जाएं तो फिर हम लोग, या अपोजिशन को अगर यकीन हो जाए कि एम्पायर मुदाखलत नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर जो है काम शायद आसान हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत तो ये कह रही है कि है ना, कहते ना इनके पास देने के लिए, काफ लीग को देने के लिए कुछ है ही नहीं और हमारे पास बहुत कुछ है, तो ये कैसे इत्यादि इनके साथ जुड़ेंगे? तो आपको भी यही लगता है कि अपोजिशन के पास कुछ देने को नहीं है इत्यादियों को? देखें, काफ लीग ऑलरेडी स्पीकर है पंजाब असेंबली के, परवेज इलाही, और वो मुनसिलाई वजीर है। अब इससे ज्यादा जो होता है वो है वजीर आला का, तो कोई भी उनको वजीर आला का ओहदा तो नहीं देगा, ये बात भूल जाएं आप। तो और हुकूमत के पास क्या देने को है जो हुकूमत के साथ खड़े हैं इत्यादि? हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये काफ लीग, जीडीए और एमसीएम जो है वो किसी और के इशारे पे चलते हैं, समझे? वो ये अपने इशारे पे नहीं चलते, वो किसी और के इशारे के मुंतजिर रहते हैं। बातें हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। तो अगर कहीं और से इशारा नहीं हुआ या इशारा हुआ तो ये उसी तरफ चलेंगे। इन्होंने उसी तनख्वाह पे जो है ना अपनी नौकरी करनी है। बाकी जो है वो देखिए, सियासत में कोई चीज तो हर पे आखिर तो होती नहीं है, सही। तो काफ लीग को भी मौका चाहिए, हो सकता है वो मौके के इंतजार में, हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो नून लीग का साथ दे दे, मगर मुझे मुश्किल लगता है वजीर आला की पोस्ट जो है वो काफ लीग को मिलेगी।
वो यही, यानी कि आप भी वही बात पे एग्री कर रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भाई इनसे ये तो पूछो कि अपोजिशन के पास देने को क्या है काफ लीग को, हमारे पास तो बहुत कुछ है देने को। देखें, बात ये है कि हम काफ लीग, एक और बात भी समझने की है कि हम काफ लीग पे फोकस कर रहे हैं जी, ठीक है ना। मगर आप ये देखें वो जो है पीपल्स पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि हम खाली काफ लीग पे नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने यही कहा है, वो कह रहे हैं कि खुद तहरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं यही कह रहा था कि हम काफ लीग को फोकस कर रहे हैं। अगर जहांगीर तरीन 20 मेंबर ले आए फिर क्या होगा जी, ठीक है ना। तो वो देखें, ये सियासत बड़ा पेचीदा खेल है। वो काफ लीग के पास गए, काफ लीग ने उनको शायद मना कर दिया या नहीं मना कर दिया, तो यहाँ जहांगीर तरीन इसीलिए मुतहरिक हुए कि अगर काफ लीग से सदमोहरी का मामला हुआ तो आप हमारे पास आए और हमसे मामला तय करें। आप हमें क्या देंगे, हम जो है वो तो 6 लेके आएंगे मेंबर, हम 20 लाके देते हैं आपको, ठीक है ना। तो बात ये है कि फिर रिश्तेदारियां भी हैं, सियासी वफादारियां भी हैं, सब कुछ साथ साथ है। तो ये सियासत पाकिस्तान में बड़ा पेचीदा खेल है। इसको बस आप देखते रहें और हम भी देखते रहें, इसमें मर मिटने की जरूरत नहीं है। चले, मर मिटने की जरूरत नहीं है, हम कहें देखते रहें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज आपने कहा कि मैं ना सेकंड कॉलर बनता ही नहीं हूँ, आज पहली कॉलर तो मैं बन नहीं पा रहा, तो सेकंड कॉलर भी नहीं बनूं। लोगों को एतराज होता है कि आप मुझे ज्यादा टाइम देती हैं। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं, हर किसी को यही शिकायत होती है कि मैं आपको बार बार टाइम देती हूँ और आपसे शायद पता नहीं मेरी क्या रिश्तेदारी है, आप क्या मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, ये पता नहीं क्या कर रही हूँ। लोगों के इल्जामात मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है इस चीज के लिए, तो आपने कहा चलो मैं आज बताता हूँ कि मैं कितनी लेट आऊंगा। नहीं तो मैं अपने कपड़े बचा के रखता हूँ ना, ताकि उसके ऊपर गंदे छींटे नहीं पड़े। जी जनाब, जी क्या कहेंगे अब आप? अच्छा जी, बात यह है कि अपोजिशन का जो प्लान है, मैंने कल भी अर्ज किया था, उनके पास सिर्फ एक प्लान नहीं है, उन्होंने प्लान ABC बना के रखे हुए हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि उनके पास प्लान पूरा मजबूत है अपना? जी हाँ, उसमें ये है, सबसे पहले इन्होंने आगे जो है प्लान A में बजाय ये रखा हुआ है कि हम इत्तेहादियों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का इत्तेहादियों के ऊपर इन्हिसार नहीं है, क्योंकि ये जो इत्तेहादी हैं ये अनरिलायबल हैं जी। क्योंकि ये जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, ये अपने मुफादात के लिए हुकूमत के साथ अपना मिले हुए हैं। अदरवाइज सियासी जो मुफादात हैं इनके, वो इनके PTI के अपना मुखालिफ हैं। क्योंकि आप ये देखें कि MQM है, जैसे कराची में, उसको MQM को कराची में तबाह किसने किया, वहां पे PTI ने किया। उनके हाथ के ऊपर डाका मारा, PTI ने मारा। तो अभी जो आप बताएं कि चले आपने कहा डाका मारा कि MQM, अब मैंने उनसे बात नहीं की, स्कॉलर से जरूर बात करूंगी, दोबारा आइएगा जरूर इस पे बात करें कि क्या अल्ताफ हुसैन वापस दोबारा आएंगे, अपनी पार्टी को संभालेंगे? अब तो वो बरी हो गए वहां से सारे इल्जामात से, बरतानिया से। सबसे पहले तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है इस जो फैसला हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि देखें, एक बार ये साबित हुआ कि इंसाफ जो है वो सिर्फ गैर जानबदार और आजाद अदालतों से मिल सकता है। अब ये अल्ताफ हुसैन जिस मुकदमे में वो वहां से बरी हुआ, ये मुकदमा अगर पाकिस्तान में होता तो आइंदा 100 साल उसमें से बरी नहीं हो सकता था। ये बात सही मैं ये देखता हूँ कि आज जो है वहाँ पे कराची में दहशतगर्दी की अदालत ने अली वजीर की जमानत खारिज कर दी। अली वजीर के ऊपर भी वही इल्जाम था जो अपना इस वक्त मुत्तहिदा के जो बानी है अल्ताफ हुसैन साहब, उनके ऊपर था। तो वहाँ पे गैर जानबदार अपना अदालत थी, उसने उनको बरी कर दिया। वही इल्जाम जो था वो अली वजीर के ऊपर था, उन्होंने उसकी जो है अपना जमानत जो है नहीं दी उसकी। लेकिन बात यह है कि अगर उसकी, अब आप ये देखें ना कि एक वक्त था कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर कोई मीडिया बात नहीं कर सकता था, अगर कोई भी बात करता तो कैमरा मीडिया को बंद कर देता था। आज वही मीडिया, सारा मीडिया जो है ना अल्ताफ हुसैन के बारे में बात कर रहा है। ये देखिए, आप बात बता दूं कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है जो बरी हुए हैं, ये लोग हर कोई आगे मुबारकबादें दे रहा है, ये कोई सारे इल्जामात से बरी नहीं हुए हैं। इनके ऊपर ये जो है सिर्फ एक मुकदमे में उनके खिलाफ जो है वो उससे बरी हुई है। जो मुकदमा था वो ये मुकदमा जो था वो ये था कि जो उन्होंने लास्ट तकरीर ऑनलाइन की थी कराची में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए थे तो उसके ऊपर जो है ये मुकदमा किया गया था वहाँ पे कि इन्होंने वहाँ पे लोगों को उकसाया तशद्दुद के ऊपर।
तो इसलिए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन उनके जो बाकी मुकदमात हैं अल्ताफ हुसैन साहब के, वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है एज इट इज हैं। तो इनको जो बर्रियत ये मिली है कि उन्होंने जो तकरीर की थी वो तकरीर किसी रियासत के खिलाफ नहीं थी, वो उनका आजादी राय है, उनका हक है। मगर भी माशरे में तो आपको पता है कि आजादी राय जो है उसको मुकद्दम समझा जाता है, और वहाँ की अदालत ने उनके इस राय को जो है मुकद्दम समझा कि उन्होंने जो स्पीच की थी वो उनका हक था, इसलिए उसके वो जो है किसी तौर के ऊपर दहशतगर्दी या तकलीफ के ज़िम्मन में नहीं आती है। तो इसलिए ये अपना ज़हन से निकाल दें कि वो सारे मुकदमा से बरी हो गए। दूसरी बात ये है कि आपका ये पूछना कि वो क्या कराची में आ सकते हैं, तो जी क्या वो आपकी आवाज क्यों चली गई? आपकी आवाज चली गई, दोबारा बोलें, क्या कहना चाहते थे? जी जी, जो भी पॉलिटिकल क़यादत होती है, जो नेचुरल वे में परवान चढ़ी हुई होती है, आप उसको जबरदस्ती खत्म नहीं कर सकते। आप जो है लियाकत अल्ताफ खान जो है, जो मर्जी आप कह लें, मुझे उनके अपना जो नजरियात थे या उनके इक़दाम थे उनसे सो अपना इख्तलाफ हो, लेकिन अवाम में उनकी जी अवाम पीछे खड़ी, जब अवाम पीछे खड़ी हो तो अवाम बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जो अवामी ताकत होती है लीडरशिप की, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी भी अवाम उनकी आवाज से बाहर निकलेगी जो वो दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग उनकी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे, जिनके जोनों में उनकी आइडियोलॉजी अपना वो सही समझते थे, वो आज उनके साथ खड़े हैं। आप देख लें कि पंजाब नवाज शरीफ के खिलाफ कितने इन्होंने प्रोपेगेंडे किए। पिछले पूरे 8 साल से उनके खिलाफ उनकी किरदारकुशी की, उनके खिलाफ मुकदमे किए, उनकी पार्टियों के बंदों के अपना मुकदमे किए, उनकी फैमिली के ऊपर हर किस्म का केस बनाया। लेकिन क्या हुआ कि हर जगह पे जो है वो अवाम जो है वो उनका साथ देते हैं। जिमनी इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो या कंटोनमेंट के हो या बल्दियाती के जिमनी इलेक्शन हो, वहाँ पे उनको मिलती है। तो इसलिए जब अवामी सपोर्ट हो तो आप जबरदस्त चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, चाहे जबरदस्ती कर लें, चाहे बंदूक की नोक के ऊपर लोगों के हालात बदलने की कोशिश करें, आप वो नहीं बदल सकते। पॉलिटिकल फोर्स जो है बहुत बड़ी ताकत होती है, और यही मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप का होना जो है वो बहुत जरूरी है। कठपुतली जो होते हैं उनकी अवाम में जो है जड़ें नहीं होती, वो जो है अवाम को इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो इसीलिए जैसे इस वक्त मुल्क में हाल है, मुल्क में बदअमनी है, अनरेस्ट है, इसी वजह से है कि ये जो हुकूमत है उसको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। अगर इसको पॉलिटिकल बैकिंग होती तो इस वक्त मुल्क में ये अफरा तफरी ना होती। अगर पॉलिटिकल बैकिंग होती तो इस वक्त जो वजीर है वो जो मुंतखब अवाम के नुमाइंदे थे उनमें से लिए जाते, वो इम्पोर्ट ना करने पड़ते। तो पॉलिटिकल फोर्स जो होती है वो लीडरशिप को राय रास्त पे रखती है, क्योंकि लीडर को पता होता है कि मैंने अगले इलेक्शन में जो है वो आवाम के पास जाना है। तो इसलिए वो कोई भी ऐसा काम करने से एतराज करती है जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान होता हो या अवाम के मुफादात को नुकसान होता हो। थैंक यू। जी 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 बोले। जी मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान आना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा? आपने कहा था। मैं तो पूछ रही हूँ, सवाल है मेरा तो, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जी क्लियर कर देना, ये मैंने ये नहीं बोला था। अगर वो इंग्लैंड में बैठ के करें ना, तो वो इंग्लैंड में बैठ के अपना आर्डर खूब चला सकते हैं, जो उन्होंने पिछले 20 साल से किया हुआ है। जी। तो वो ही डू अ बेटर जॉब टू सिट इन इंग्लैंड, उसको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान आने की। तो मैंने कहा कि उनको बरी किया है। ये बरी ये होता है, वो नहीं कि बेल पे चला जाए तो लोग शोर मचा देते हैं, वो बरी हो गया जी, बरी हो गया जी, बरी हो गया। जैसे मियां साहब का वो बेल हुई, बरी हो गया जी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बेल हुई, वो बरी हो गया जी। मरियम बीबी की हुई, वो बरी हो गया। ये बरी नहीं हुए, ये बेल पे है। अल्ताफ हुसैन अपने एक केस में आज बरी हुआ है, उससे 50 और केस हो, उसके 540 केस तो पाकिस्तान में है कत्ल के। तो चले, लेकिन इसको कहते हैं कि वो बरी हुआ, बेल पे नहीं है, बरी हुआ है वो। उसका वो ये केस बिल्कुल खत्म हो गया है। वो अपना उनकी तरह शरीफ फैमिली की तरह नहीं, बेल हो गई तो बाहर खड़े होकर शोर मचा दिया, बरी हो गया जी, बरी हो गया। बरी ये होता है जो अल्ताफ हुसैन हुआ। अल्ताफ हुसैन आज अपना बैठ के इंग्लैंड में करे। मैंने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान आए, उसको आना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि उनकी एज नहीं है।
क्योंकि ये धक्के खाने की इशू नहीं ना आप उनकी तो आराम से। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक सेकंड और करें, आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, उनकी एज नहीं है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, अल्ताफ हुसैन कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। और वजह यही है कि ये सिर्फ 2 केसेस थे जिसमें के ARY पे उन्होंने इश्ताल दिलवाया था, अवाम जिससे उन्होंने तोड़ फोड़ हुई थी। ARY पे जाके स्टूडियो को उन्होंने तबाह बर्बाद किया था। ये जो केस था ये साबित हो गया। इससे ये थोड़ी साबित हो गया कि पुराने सारे केसेस जो बोरी बंद लाशें मिलती थी, जो ये इतने ज्यादा इनके ऊपर जो अगवा वाले केसेस हैं, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से केसेस बने हुए हैं, तो वो तो सब अपनी जगह स्टिल वो वैसे ही केसेस मौजूद हैं, वो कोई खत्म नहीं हुए और ये कभी भी नहीं आएंगे, ये वहीं रहेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये बरतानिया या कोई ऐसे मुल्क जब किसी को रखते हैं ना, तो वो निकालने के लिए नहीं भेजते, वो उनके मोहरे होते हैं और उनसे उन्होंने काम लेना होता है। जब तक अल्ताफ हुसैन से काम लिया गया है, अब वो उसको इस तरह से निकाल के बाहर थोड़ी फेंकेंगे जी। वो तो उनका एक इस तरह के ये लोग होते हैं जो उनके मफादात के लिए वहां पे पनाह लेते हैं। उनको पाकिस्तान का मफाद वो नहीं होता, वो अपने उनके मुल्क के लिए। वरना आप ये देखें ये क्यों रखते हैं ये मुल्क, क्यों छुपते हैं वहां पे जाके, कोई तो वजह है ना छुपने की। ये कभी भी आप नहीं इन किरदारों को जो है वो निकालेंगे, ये उनके लिए काम करते हैं। तो हैं। आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि इतना क्राउड जमा कर सकते हैं, कराची जो है क्लीन करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कराची में इतनी आवाम को बाहर निकाल सकते हैं कि कोई भी, तो आपको लगता है कि वो निकाल लेंगे, कामयाब हो जाएंगे निकालने में? टुकड़े, पहली बात तो ये जो इतने टुकड़े हुए हैं उन्हीं को इकट्ठा कर लें। ये इतने जो डिवाइड हुई है MQM, पहले उनको तो इकट्ठा कर लें। कितने टुकड़े हुए हैं MQM के? तो लोग कह रहे हैं, अभी जो कॉलर आके कहते हैं कि वो एक लीडर हैं और उनमें लीडर पना है, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? लीडर जो है वो अवाम के सामने होता है, मौजूद होता है, अवाम के अंदर आके मुकाबला करता है, भागता नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ। तो आप अल्ताफ हुसैन को लीडर समझते हैं या नहीं समझते? लीडर है ना, तो आप बताएं कि आप अल्ताफ हुसैन को लीडर समझते नहीं समझते? मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। इस महाजिर कौम को जितना अल्ताफ हुसैन ने नुकसान पहुंचाया ना, किसी ने नहीं पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया जितना अल्ताफ हुसैन ने पहुंचाया। ये मुझे बताएं कि एक साल में 32 स्ट्राइक, मतलब ये आप अपने ही लोगों का नुकसान करते थे कारोबार के लिए, वहां से बैठे हुए ऑर्डर करते थे और कत्लो गरज शुरू हो जाती थी। कौन सा काम इन्होंने घिनौना नहीं करवाया अपने ही लोगों के लिए, अपने ही महाजरों का नुकसान करवाया है, अपने ही लोगों की दुकानें लुटवाई हैं, अपने ही लोगों के जाके पेट्रोल पंपों पे हमले करवाए हैं। कौन सा काम है जो इलीगल नहीं किया अल्ताफ हुसैन ने वहां पे? और इनके लोगों ने जो अपने बैठे हुए थे, हजारों लोगों को मरवा दिया। जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था उनके हाथों में क्लाशनकोफ दी। अजीम अहमद तारिक जैसे लोग, ये बनी थी ना जब पार्टी, तो बहुत अच्छी थी। आज अगर अजीम अहमद तारिक जैसे लोग होते तो वाकई में ये MQM बहुत फायदे की जमात थी। और फिर उसके बाद दूसरे जो वहां पे लंदन में जिनको मरवाया, ये सब अच्छे जो लोग थे उनको तो साफ करवा दिया, क्योंकि वो सामने आके खड़े हो रहे थे अल्ताफ हुसैन के। तो ये कभी भी ये वो जमात रही नहीं जिन्होंने साफ सुथरी सियासत की हो। इस जमात ने तो खून खराबा, दहशतगर्दी, खौफ, मतलब इदारों के अंदर, हर इदारे के अंदर तो इन्होंने विंग बनाए हुए थे और वो दंदनाते हुए मैंने अपनी आंखों से खुद। अगर लोग ये कहते हैं कि माजिर जो लेकर आया, माजिरों के लिए जो खड़ा हुआ सिर्फ एक वाहिद अल्ताफ हुसैन था, जो खड़ा हुआ जिसने लोगों को हक दिलाया जी, तो कह रहे हैं कि उसके जमाने में बहुत काम हुआ, बहुत जबरदस्त उसने काम करके दिखाया। काम हुआ जिस वक्त मैं बताऊं आपको, ये बनी थी ना जमात की, वाकई में अच्छी जमात होती है अगर अपने ट्रैक को चेंज नहीं करते। ये तो माल पानी बनाने में लग गए जैसे और लोग थे।
जमीनों पे कब्जे, चाइना कटिंग। तो आप ये कहते हैं कि इमरान खान अपना माल पानी नहीं बना रहे हैं अभी जो इनकी हुकूमत है? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, इमरान खान अगर चाहता है ये 3-4 साल में ना अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टीज बना लेता, अरबों रुपए की। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत ऑनेस्ट है, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, कोई जायदाद नहीं बनाई, कुछ नहीं। जो करप्शन के इल्जामात लगते हैं कि इमरान खान भी बहुत करप्ट है, उनमें और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। आप जितना मर्जी इल्जाम लगा लें, कल आप देख लेना झूठा इल्जाम साबित हो। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो पूछ रही हूँ कि लोग जो बात कर रहे होते हैं उस पर बात कर रही हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। कहता है ना शहबाज शरीफ, ये वाकई में इमरान खान के लिए सही बात बैठती है कि दिल्ली की भी करप्शन जो है ना, इमरान खान ठीक है उसकी पार्टी में मैं उनकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इमरान खान की गारंटी आपको जरूर दे सकता हूँ कि ये बंदा न्यूज क्लीन बंदा है और इसने कोई वो करप्शन नहीं। और चले एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अभी मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए। उम्मीद करता हूँ देश में सुनने वाले सब पहले से होंगे जी। अच्छा, अभी कोई बात हो रही थी कि इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं है। भाई इमरान खान कह रहे हैं करप्ट नहीं है, उसने कोई जायदाद नहीं बनाई, बहुत बेहतरीन इंसान है वो जी। इसको हटने दो और फिर देखना इसके ऊपर जो इल्जाम लगेंगे। बात ये है कि चोरों का साथी भी चोर होता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो चोरों का जो साथ दे रहा है तो समझ लें वो चोरी है। बिल्कुल जी। चोरों का साथी भी चोर। ये हमारी आंख पे ना बड़ी देर तक मेरे भी पट्टी बंदी है कि नहीं यार ये बड़ा है। तो चोरों का साथी भी चोर होता है और इनके खुद के इल्जाम थे कि अगर महंगाई बढ़ने लगे तो समझो कि हुक्मरान चोर है, हुक्मरान चोर है। तो बात तो इन्होंने खुद ही कर ली ना, बात वही घूम फिर के इनके ऊपर ही आई। ये भी यूटर्न के बादशाह, इनकी बात भी यूटर्न होके ना सीधी इनके ऊपर ही आई। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई इधर बात साफ नहीं है पाकिस्तानी सियासत में, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो अभी हालात है, ये जो अल्ताफ हुसैन की बात हो रही है, तो आप बताएं कि अल्ताफ हुसैन के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या कहें? अल्ताफ हुसैन बैठे हुए यहाँ कभी नहीं आएंगे अल्ताफ हुसैन। क्यों? देखें, एक तो उनके ऊपर कहते जी एक जानलेवा हमला हुआ था, जिस बिना पे वो बाहर गए थे, आपको शायद याद होगा। जी 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 जी। तो वो इस बिना पे नहीं आएंगे जी, मेरे साथी मुझे मना कर दें। अक्सर बहुत पहले उनके इंटरव्यू आते नहीं, मेरे साथियों ने मना किया है कि आप ना आए, आप पे आपकी जान को खतरा है, तो वो नहीं आएंगे। उनको आना भी चाहिए। लियाकत साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर इधर केसेस चला उनसे जाता नहीं, हो गए। तो वो लियाकत साहब ने कहा कि अब बहुत उम्र हो चुकी है, अब उनसे भागा दौड़ा नहीं जाएगा, तो वो क्यों आएंगे? ठीक है ना, और फिर बीमारियां भी है ना भाई, टीबी का डिजीज है, ये शुगर वगैरह सब कहाँ आके पाकिस्तान में। ना ना ना, तो चले। अच्छा, ये बता दें कि इत्यादी जो है अभी अपोजिशन के साथ नहीं है, फिर भी अपोजिशन हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप इज रेडी। अच्छा, अगर वो लोग मिल जाते हैं तो दैट्स इट, खत्म। क्योंकि नंबर तो पूरे हो जाएंगे ना अगर 20 लोग वो वाले मिल जाते हैं जी। तो ये आपको भी लग रहा है कि इसलिए वो मुतमईन है? इसलिए अभी कोई बात ऐसे कर रहा था, बहुत सही बात कर रहा था कि अभी जो है ना यहाँ पे ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि इमरान खान से वो होता ही है कि खान साहब जब प्रेशर में आते हैं एक्टिविटी वर्टिकल शुरू कर देते हैं जी, ठीक है ना। कभी जर्मनी और जापान की तरफ को मिला देते, कभी 12 मौसम में आते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी प्रेशर में है, हुकूमत में घबराहट मौजूद है, हुकूमत में सियासी हलचल मची हुई है। कौन अपने सर ये लेगा ये बेल? कौन अपने सर पे ओले पड़वाएगा आपसे? हालात इतने खराब हो चुके हैं। मैं तो हैरान, पीटीआई वाले मानते ही नाम यहाँ लिया जो यहाँ पे फोन पे हमारे भाई लोग हैं। मैं सलाम करता हूँ पॉजिटिविटी को, लेकिन जितने हालात आज भी वो प्रोग्राम में बैठा थी, हमने ये किया, वो बंदा बोलते हैं आम आदमी के लिए क्या किया है आपने? आम आदमी को यही सवाल तो यही पैदा होता है कि आम आदमी के लिए क्या किया, आम आदमी के लिए ये बताओ कि क्या किया है। अब ये नहीं कि पेपरों में डैम बन गए, 60 डैम बन गए। आप एक बात बताएं, गरीब आदमी को जाके आप बताएंगे जी वो इतना वो खसारा कम हो गया, इतना हमारे को रिजर्व बढ़ गया, वो कहेगा जी आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई। सही कह रहे हैं जी। आम आदमी को जो चीजें चाहिए वो चीजें आपने सस्ती की। आम आदमी के लिए हो, ऊपर वाली बातें ना करेगी। इतने वो उन्होंने इंडस्ट्रियां खुल गई है, इतना ये खुल गया, कहाँ खुल गया? कल एक बंदा बैठा झूठ बोल रहा था, ये सबसे बड़ा झूठा। वो कहता जी 10 डैम बने, वो कहता जी किधर बन रहे 10 डैम? वो डैम पापा तो भागे हुए, पता नहीं कहाँ पे है वो पैसों समेत।
वो अभी हमारे जो कॉलर है वो आके तो बताते हैं आपको फिगर के 10 डैम बन रहे हैं और ये हो रहा है, ये ग्रोथ बढ़ रही है, ये चीजें। ना बात तो ये कुछ दिखाएं भाई, कुछ दिखाएं ना, ताकि लोगों में की बेचैनी खत्म हो के चलो हमने तो पैसे दिए थे डैम वाले बाबा को, वो कहीं लग रहे हैं। 3.5 साल हो गए, आपने पंजाबी में कहते हैं ना, कट बन के बोरा नहीं पीता। ठीक है, आप बस अपने इंतकाम में लगे रहे, क्योंकि इमरान खान इंतकाम की सियासत कर रहे हैं यहाँ पे, बजाय इसके कि आप उसको का भला करें। आपने आते ही देखे ना, आप इमरान खान आए थे, जो वादा करे थे, जो दावे करे थे, अभी देखें आप खुद इमरान खान से लोग कह रहे हैं कि अब इमरान खान को चाहिए कि गरीब को रिलीफ दिलाएं, गरीब के लिए कुछ काम कर लें। जब कुछ काम करेंगे तभी कुछ होगा। जी हेलो जी। जी, अगर इतने ही पढ़े लिखे हैं तो जाके जरा सर्च कर लें कि डैम कहाँ पे, डैम का पैसा लगा हुआ है। तनकीद तो बहुत करनी आती है लोगों को, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, तो जाके सर्च कर लें कि डैम का पैसा कहाँ लगा हुआ है, उससे क्या स्टेट बैंक ने क्या किस जगह इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तनकीद करनी तो बहुत आती है। असल में 40 साल सर झुका के करप्शन को जिन्होंने बर्दाश्त किया हो, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तो ये भी नहीं बोल सकते कि अगर मरियम जो है वो अपनी शादी के 14 प्रोग्राम करती है तो उनकी जुबान पे चुप लग जाती है, और इमरान खान की बीवी पे कोई तनकीद करे तो वो बोलना शुरू हो, उसके लिए उनके मुंह में जुबान नहीं होती कि उसको उसके लिए 2 लफ्ज भी बोल दें आके। तो ऐसे लोगों पे मैं क्या करूं, हंसी आती है, और हंसी कहीं जब मतलब हंस के चुप हो सकता है इंसान, क्योंकि उनकी तनकीद सिर्फ इमरान खान की जात के लिए है। कुछ भी हो जाए उन्होंने तनकीद इमरान खान पे ही करनी है। मरियम की बात है, 14 प्रोग्राम की बात है, तो कहते हैं नहीं उसके ऊपर बात नहीं करो, ये बुरी बात है। और इमरान खान की बीवी की बात है तो उनको चुप लग जाती है, तो उस पर एक लफ्ज भी नहीं उनके मुंह से निकलता। तो ऐसे लोगों का मैं क्या जवाब दूं। ये देखें जी। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई पे आती है कि तो रोज आके अपने की बातें बता जाते हैं और उसका सबूत कुछ होता नहीं है। भाई डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हिच इज देयर, वो भी गवर्नमेंट की है ना। ठीक है, दिखाते कुछ है निकलता कुछ। और जहां तक मरियम की बात है, देखो भाई हम औरत किसी को बीच में नहीं लाते, मरियम हो या वो फर्स्ट लेडी हो, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड जाइएगा नहीं, आपने सही कहा। जी हेलो जी। ये जो अल्ताफ सेन की बात है, ये तो वैसे उनका जो है ना, आपको पता है मगरबी मुल्कों का जो एजेंट है और उनके लिए काम करता था, तो ऐसे कामों में उनको रिलीव नहीं मिले तो फिर वो उनको कैसे फायदे नहीं देंगे, तो वो उसके बगैर रुक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके लिए काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इमरान खान चाहे आसमान से तारे भी ला दे तो भी ये लोगों की तनकीद जो है ना वो बुग़्ज़ इमरान नहीं है। उनको जिनको डैम का ऊपर भरोसा एतबार नहीं है, तो वो बात मेरे दोस्त ने सही कहा कि जाओ सर्च करो, उसी एरिया में अपने लोगों से फोन पे भी पूछ सकते हो, चेक कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, ये तो डैम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास सारे पैसे है, जमा है स्टेट बैंक, और वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उनको लुक आफ्टर करती है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान एक महंगाई का इशू है जो कि उसके बस में है नहीं, कोशिश वो कर रहे हैं, मगर पूरी दुनिया में महंगाई, यहाँ पे कोई यही लोग जो कनाडा में बैठे हुए कनाडा की महंगाई के ऊपर बात नहीं करते हैं और पाकिस्तान के लोगों की महंगाई की बात करते हैं। बेशक सही बात है, उनके गरीब लोग हैं। यहाँ पर भी आपको पता है कि एक प्लास्टिक की बैग पे 8 सेंट के डॉलर अमाउंट में कर दी है। जी 70 सेंट तक हो गया है। तो ये बात इनको यहाँ वाली भी तो करनी चाहिए। और मीडिया में जो कल जो वो जो लड़का है बेचारा ARY का, उन्होंने वो जो दहशतगर्दी करके उसको किस तरीके से उसको जो है ना उसकी इज्जत के हिसाब से या जो भी उसको नुकसान पहुंचाया इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने, तो आप लोग मीडिया वालों ने बड़ी अच्छी बात है कि उसको जो है ना एक्सपोज किया है, फिर भी उनको ज्यादा एक्सपोज करें ताकि ये भी इश्यूज है ना, मीडिया वाले सब मिलके उसके खिलाफ भी कोई जो है ना कोई एक्शन ले। तो बाकी इमरान खान की जो बात है वो ये अपोजिशन वालों में जो दम था वो अपने आप को दिन ब दिन उनका जो है ना अदद कम हो रहा है। उनका वो ये जो नो कॉन्फिडेंस के हिसाब से उनकी अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो लोग आपस में नहीं मिल सकते तो वो इमरान खान को हटाने में क्या मिल सकते हैं। सबको अपनी अपनी दौलत बचाने के चक्कर में ये कर रहे हैं, मगर ये इनका कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे जो है ना अपने पाँव पे खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी और दिन ब दिन ये डाउन होते जा रहे हैं। और मरियम जो है वो दिन ब दिन
जब पहुंचती नहीं है तो कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए अपने जो है लोग नीचा पे छोड़ देते हैं जो गिरफ्तार हुआ है। तो मुख्तसर ये है कि जब मरियम से और कोई कंट्रोल होता नहीं है तो फिर ये लोग जो नवाज लीग वाले ये जो लीडर हैं ये फिर जो उनके मुखालिफ लोग हैं उनके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको डीमोरलाइज करते हैं ताकि इमरान किसी भी हालत में उनके सामने झुके, मगर वो झुकने वाला बंदा नहीं है। ये कुछ भी करेंगे ये अपनी मौत सियासत आप ही मर जाएंगे। थैंक यू सर। जी जी जनाब जी जी हाँ जी 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 बात यह है, पहले बात की कि जी कि लीडर वो होता है जो मुल्क में होता है जी। हिस्टोरिकली देखें दुनिया में बड़े बड़े अपना जो लीडर थे वो अपना मुल्क के जबर के जब वो अपने मुल्क में जब उनको जबर का सामना था तो वो उन्होंने हिजरत भी की और दूसरी जगहों पे भी गए। इमाम खमीनी ले लें, इमाम खमीनी से बिन बिल्ला ले लें, बिन बिल्ला से अभी बोरकीबा ले लें, चे गुवेरा ले लें। एक लंबी लाइन है लीडर की जो जिन्होंने अपने मुल्क के में जो जुल्म और सितम था उसको अपना खत्म करने के लिए वक्ती तौर के ऊपर जो है वो दूसरी जगहों पे गए और वहां से जाके उन्होंने ज्यादा बेहतर तौर पे मैनेज किया और फिर वापस आके जो है वो इख्तिलाफ जो है लेके आए और हुकूमतों की तब्दीली हुई। दूसरी बात ये है कि पीटीआई वालों का, इमरान खान का या उनके टोले का जवाब बंदा क्या दे, उनकी जुबानें जो है वो ये खुद नहीं वो लोग सोचते कि वो क्या कह रहे हैं। 4-5 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में अली मोहम्मद साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, वो कह रहे थे जी कि जनरल बाजवा जो है वो कौम के बाप हैं। परसों जो है जब अपना खातून अव्वल की बात हुई तो शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि बुशरा बीबी कौम की माँ है। तो बात यह है कि भाई कोई मुख्तलिफ अतराफ में आप जो रिश्ते बिखेर रहे हो कि एक जगह रिश्ते तो इकट्ठे कर लो। तो उसके बाद यह है कि कम अज कम हम उस कौम में से नहीं है कि जहाँ पे बाप किधर जा रहा है माँ किधर जा रही है। उसके बाद यह है कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि परवेज इलाही जो है वो डाकू है, क्यू लीग जो है वो पंजाब की डाकू है और उन्होंने मुल्क को लूटा और कातिल है जो कुछ भी है। अभी कल इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि काफ लीग जो है हमारे साथ मिलकर जिहाद कर रही है। तो काफ लीग तो पंजाब में जो है उन्होंने लूट मार का अपना किया हुआ है कारोबार शुरू। तो जब आप उनके साथ वो आप समझते हैं कोई जिहाद कर रहे हैं आपके साथ मिलके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उस लूट मार में शरीक हैं। अब पूरे पंजाब में जो करप्शन हो रही है वो फराज खान या फराज शहजादी के जरिए हो रही है। सारी दुनिया को पता है कि कोई काम कराना है तो उनको जाके पैसे दे दें, आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, और इमरान खान साहब जो है जब भी जाते हैं तो वो उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो हर हफ्ते इमरान खान वहां पे क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि वो अपना हिसाब वसूल अपना करने जाते हैं, पूरा हिसाब किताब और वहां पे बता के आते हैं कि ये पैसा क्या है, कहाँ पे भेजना है जी। बात ये है कि वो शख्स जो अपनी माँ के इलाज के लिए जिसके पास पैसे नहीं थे जी, उसकी बहनों के पास अरबों रुपए कहाँ से आए, उस इमरान खान को ओवरसीज जो है अपना ऑफशोर कंपनियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके पास जो है इस्लाम पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो जबकि ना उसने अभी कल एक वजीर साहब कह रहे थे, फैसल जावेद साहब सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी जी बट साहब को पता होता है वो कि इमरान खान जाते हैं, इनके पास होती है वो तफसील और पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती। तो पेश भी कर देना, कमीना को ही बता दें वो तफसील जो लेते हैं वहां से जाके इमरान खान बकौल इनके, तो तफसील बता दें, क्योंकि तफसील तो सिर्फ एक ही आई हुई है सबके सामने, और वो तफसील है कि जहाँ पे एक ढेले की भी करप्शन नहीं है और निकलते हैं 15-20 हजार वाले मुलाजमीन के अकाउंट पे 4 अरब रुपए। वो वाकई में तफसील सबके सामने है, उस तफसील को कोई झुटला नहीं सकता। वो तो तफसील ऐसी है कि बिल्कुल बच्चे को भी पाकिस्तान में पता चल गया है कि ये 15,000, 20,000, इवन वो ऐसे मुलाजमीन हैं। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? आज फिर बहुत मजा आ रहा था ये जो भाई अभी गए हैं बातें करके, उनकी बात सुन के, तो आज फिर मेरा दिल किया कि मैं इनको कहूँ कि भाई आप थोड़ा सा ठंडा पानी का गिलास पिए, आप रेस्ट किया करें। मैं हर सारा दिन सुबह सोचते रहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या लिया, क्या दिया। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को सुकून पे रखें
और ये जो आप अभी आप पूछ रहे हैं सब बातें, ये वो कहाँ से आ गया, ये आप सिंपल सी एक बात बता रहे हैं। मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि नवाज शरीफ ने वो जो 4 अपार्टमेंट है मेरे भाई वो कहाँ से लिए। आप एक बार मुझे ये जवाब दे दे, खुदा की कसम सारी उम्र मैं आपके साथ रल के ना आपके साथ बैठ के मैं नवाज शरीफ की तारीफें किया करूंगा। सो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले मैं फिर कहता हूँ कि हम किसी के कुछ नहीं है मेरे भाई, ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई इमरान खान, ना कोई और, लेकिन सिर्फ हम अपनी गुफ्तगू को जो अगर थोड़ा सा रीजनेबल और स्टैंडर्ड के साथ कर ले तो अच्छा लगेगा। जैसे कि किसी की भी बीवी को कोई माँ बना रहा है, कोई दादी बना रहा है, यार हमें शर्म आनी चाहिए। मैं किसी को नहीं कहूंगा, हमें शर्म आनी चाहिए कि खातून है वो, यार वक्त सब छोटा, वो देखिए आप इतना देखिए कि वो कहाँ से वो गए हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह का घर देखा हुआ है, और सुबहान अल्लाह उन्होंने वो जगह देखी है, रसूल का रोजा देखा है जो हमारी आंखें या तरफती है या तरफती रहेंगी। यार ऐसी खातून ही ऐसे बंदे के लिए मैं कहता हूँ छोड़ दो वो मैं या वो जो है वो एक इंसान है, मुसलमान है, एक अच्छी माँ का बेटा है, उसकी भी माँ बेशक मर चुकी है लेकिन माँ है उसकी। और इतने गलत अल्फाज कि वो उसकी माँ कौन है और उसका बाप कौन है और ये कौन है वो कौन है, एक रीजनेबल बंदे होंगे ना तो उनको ये मतलब मैं कहता हूँ कि भाई पूरा मान जाएगा तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये भाई को चाहिए कि ठंडा वंडा पानी पिया करें और अपने नहीं। अभी जो है ना ये जो आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेगम के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में जो अफवाहें हो रही हैं, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? आपके पास सब अफवाहें हैं मेरी बहन, सब अफवाहें, कोई इसमें सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। कंजर लोग हैं, कोई सच्चाई नहीं है, ये सब कंजर लोग हैं जिनकी माँ नहीं है, इनकी बहन नहीं है, इनकी बेटी नहीं है। ओके, किसी की भी माँ बहन बेटी को कहने के लिए देखिए अब मैं फिर कहता हूँ कि मरियम नवाज को देख ले, कितने झूठ बोल के लेकर किसी ने, यहाँ ठीक है वो कहते हैं कुछ लोग जो गलत है वो कहते हैं, लेकिन हमने हर इंसान ने अपना जवाब देना है, राइट? हर इंसान ने अपना जवाब देना है। जो भी कहते रहे, जो भी करते रहे उनकी बात है, लेकिन हमें तो अपनी तमीज बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। जी 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 जी, हम भी माँ बहने वाले हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे अपने भाई से ये शिकायत, यार कभी ठंडा पानी पी के भी आया करो। और ये जो आप कह रही हैं, ये बीबी बुशरा वाला ये सारा किस्सा, देखिए किस घर में कोई बातचीत नहीं होती है, किस घर में नहीं होती है। अब ये जो नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, वज़ीर सियासत में हर चीज होता है, सियासत में सियासत में हलचल मची है, सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, पर हम ये चाह रहे हैं कि वज़ीर इमरान खान जो भी है वो अच्छे इंसान है, एक ऑनेस्ट इंसान है, कम से कम उनकी फैमिली लाइफ खत्म नहीं होनी चाहिए। सेम कल भी यही बात की थी, जो एक कॉलर की समझ में नहीं आया था, वो समझ रहे थे शायद मैं इस बात को आगे लेके जा रही हूँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी, हम ये कहना चाहते अपने चैनल के जरिए, कुछ ऐसी बात करें जो ये अफवाह उड़ रही है, जो ये चीजें उड़ रही है, उनको रोका जाए और उनकी फैमिली लाइफ ना हो। और अलग बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म रहे ना रहे, जो भी आए मुल्क के अंदर दूसरा वज़ीर रहे ना रहे, मगर उनकी फैमिली लाइफ पे कुछ होना नहीं चाहिए जो इस तरह मीडिया बहुत शोर मचा रहा है। सेम ये चीज, ये मैंने कल भी बात की थी, आज भी उसी बात पे कायम हूँ। और ये यकीन माने ये उन लोगों की सोच है जो एक अच्छे घरानों के अच्छे माँ बाप के बच्चे बच्चियां, अल्लाह आपको खुश रखे। और मैं हर एक से उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरह बात करें, अपने तल्लुकात को, अपनी इन चीजों को इतना ना गिराएं कि दूसरा को बात करने के काबिल हो जाए, तो आप अपने आप को सियासत विरासत हर चीज एक है जी। सियासत में तो आपको पता है ना, हर चीज होती है, हर चीज होती है, मगर ये कि नमक भी नहीं है जी, हम लोग तो आटे में सियासत में तो हर चीज हर दफा करवट ले लेती है, दूसरा रुख ले लेती है, दूसरा रुख पकड़ लेती है। सियासत में क्या क्या नहीं चलता ये तो सियासतदान ही जानते हैं, बड़े बड़े सियासतदान। आपको बिल्कुल बिल्कुल हमें तो आटे में मूली का बाग पता क्या, हम कहते हैं कि हुक्मरान जी रेडियो पे या टीवी पे सुन सुना के हम इतनी बड़ी बातें लोगों को बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं, किसी की माँ बहनों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, किसी की बेटियों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, किसी की बीवियों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। यार व्हाट इज दिस यार, आप जी 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 सियासत करो, सियासत पे बात करो, लेकिन कम से कम अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी फैमिली को देख के बात करो, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि यार ये मतलब किसी की दिल जाए ना हो। सबों के साथ बेशक हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, पाकिस्तानी सब एक हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपनी लीडरशिप से प्यार है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई लीडर अच्छा आ नहीं रहा, और अगर कोई एक आया भी है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे।
तो ये सिलसिला चलता रहेगा। असल आप ये देखें कि सपोर्ट की बात आपने कहा, हम अपने लीडर को उसको सपोर्ट नहीं करें, सपोर्ट की बात डिफरेंट कहानी है। अगर वो लीडर थोड़ा सा अपना काबीना में लोगों को देखता, काबीना में उसके साथ क्या होता उनको देखता, तो शायद अवाम भी खड़ी होती, अवाम के लिए कुछ कर दिखाता। पर अवाम के लिए उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ समझ ले कोई कारकर्दगी नहीं की। अभी अवाम बड़ी आंखें लगा के बैठी है कि शायद कोई कारकर्दगी कर दे। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, जी एक मिनट के लिए होल्ड करें, मैं इनका पूरा जवाब दे दूं। तो ये कहना चाहिए कि अवाम की, देखें अभी वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, सवाल अवाम उन्हीं से करेगी और जवाब भी उन्हीं को देना है। अगर वो रिलीफ दे दें अवाम को, आप यकीन करें अगर अवाम को अभी भी कारकर्दगी करके दिखा दें, अभी भी उनको भी ये एहसास है कि हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, अगर अभी भी उनके कारकुनों काबीना में लोग जो बैठे हुए ना अगर काम करके दिखा दें तो शायद अवाम फिर खामोश हो जाइए। अभी देखें अवाम का सवाल उनसे क्या होता है, सिर्फ ये होता है कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है, कुछ क्या कहते हैं चीजें सस्ती हो सकती है नहीं हो सकती, उनका यही क्वेश्चन होता है हमेशा। चलिए आपकी माशाल्लाह इतनी सारी बातों में हम एक ही जवाब जी, इतनी सारी बातों में मैंने आपसे इससे बात जी। जब हमारे पास किसी, देखिए मैं मानता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए आप ये चीज तो सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसको कुछ चाहिए होता है जो उसके पास नहीं बेचारे के पास आ रहा। मेन चीज ये है कि उसके पास पावर नहीं है, उसको पावर नहीं दी जा रही। वो कहीं एक कदम इधर हटाता है तो दूसरे वाले उसको बोलना शुरू करते हैं, वो इधर करते हैं तो तीसरे वाले कोरोना आ गया। ये बात मैं आपकी तस्लीम करती हूँ कि हाँ उनके पास पावर नहीं है, अभी तक वो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। हमारी यही है, मैं यही कहता हूँ कि हम उसको सपोर्ट करें ताकि इस तरीके से कोई बंदे को लेके आए वो अपनी मर्जी कर सके। अभी वो देखिए वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, अगर कुछ चाहे भी किसी को पकड़ना या ना पकड़ना नहीं कर सकता वो, क्योंकि हर बंदा उसके पास क्या है, 4 सीटें, फिर 4 सीटें, फिर 4 सीटें, तो वो 4 सीटों पे क्या करे बेचारा, क्या करे वो जैसे कई उसके मुखालफ हैं, कई उसके मुखालफ हैं। नहीं आप जैसे मुझे क्या कह रहे हैं, मैं कोई मुखालफ नहीं कहा, मैंने आपसे नहीं कहा, आप जैसे मतलब भाई मेरे जी, आप ये कि कॉलर जैसे आप कॉलर की बात करें, आपने ऐसे कहा जैसे आप मुझे एंकर को बोल रहे हैं आप जैसे, मैंने कहा मुझे क्या कह रहे हैं आप जी। नहीं आप जैसे नहीं, मैं सिर्फ वो छोटे से भाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा भाई नाराज ना होना, मेरे भाई आई एम सॉरी अगर आपको बात गलत लगी हो तो मैं सॉरी बताया। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी हेलो जी। आर्गुमेंट ये आया ये कॉलर की तरफ से जी कि वो क्या करे, वो बड़ा लीडर है वो क्या करे, वो कह रहे हैं कि उनके पास पावर नहीं है, मेन चीज ये है। यही तो बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उनके पास पावर नहीं और 4 सीटें हैं जी, 4 सीटें पावर नहीं है। अगर ये बात होती तो हम तो सराखों पे बैठाते उनको, ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसकी वो जितनी ज्यादा। अच्छा एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, वो जो है ना कॉलर है ना 2-3 दफा आए, 1 मिनट जाइएगा नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा। जी हेलो जी। मुझे भी जरा तफसीली जवाब देना है। तफसीली देना है तो फिर आपको होल्ड पे रहना होगा, वो 2 मिनट का मैं जवाब ले लूं उनसे, फिर उसके बाद मैंने उनको रोका है। जवाब लेंगे फिर मैं भूल जाऊंगा, फायदा कोई नहीं होता बात का, क्योंकि वो बातें बहुत कर गए हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अक्सर कहा करता हूँ जब मैं कुछ अपना अर्ज करता हूँ तो मेरी बातों को जरा कान साफ करके और दिमाग से फतूर निकाल के फिर सुना करें। मैंने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा जी कि अली मोहम्मद कहता है कि बाजवा जो है वो हमारा बाप है, उसके बाद जो है शहबाज गिल कहता है जी बुशरा बीबी हमारी माँ है। ये मैंने अल्फाज किए, मैंने किसी के माँ वो उसको नहीं इस्तेमाल किया। उसके बाद शहबाज गिल ने आपने कहा कि वो कहती है बुशरा बीबी मेरी माँ, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल कौम की नहीं बुशरा बीबी कौम की माँ है, ये आपने कहा। जी हाँ, और वो मैंने नहीं कहा, ये शहबाज गिल ने कहा, आपने ये बताया, सिर्फ वाजे किया सिर्फ आपने। उसके बाद आखिरी लफ्ज मैंने ये इस्तेमाल किया कि जिस शख्स के पास अपनी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो उनके पास अरबों रुपए कहाँ से आए। अच्छा उसके बाद जो बात है कि इन्होंने बातें बहुत अच्छी की। देखें जो सरमन होते हैं ना, मौलवियों की बातें बहुत बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप दूसरों को नसीहतें कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर फिर आप अमल ही करें। एक सांस में आप दूसरों के ऊपर नसीहतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने जब उनसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि ये कंजर लोग हैं। तो ये बात ये है कि ऐसी जुबानें जो इस्तेमाल करते हैं वो शरीफ आदमी इस्तेमाल नहीं किया करते, ये वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो उस कमाश से तल्लक कर रखते हैं लोग। तो इसलिए नसीहत करना बहुत आसान काम है। इसलिए जो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर एक लफ्ज एक सांस में नसीहतें कर रहा हो, दूसरे अल्फाज में दूसरों को कंजर बोल रहा हो, तो इससे बड़ी मुनाफकत नहीं हो सकती। और मुनाफक जो है वो जो है शैतान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो बात उसके बाद ये आती है कि ये कहते हैं कि उसके पास पावर नहीं है,
इसी नालायक शख्स ने कहा था कि मेरे पास अगर अक्सरियत ना हुई तो मैं हुकूमत में नहीं आऊंगा। ये इसी नालायक शख्स ने कहा था। तो जब ये है कि जब आपने उस बात से यहाँ पे भी मुकर रहे हैं तो दैट मीन कि आप जो इक़्तिदार के पुजारी थे, इक़्तिदार के इसलिए पुजारी थे कि आप दौलत के पुजारी हैं। आपकी सारी जिंदगी आपका हाथ जो है दूसरों की जेब में रहा। अब जो है वो अपना हाथ जो है कौमी खजाने पर साफ करने के लिए आ गए हैं और उसके लिए आपने एक फ्रंट मैन का पूरा टोला रखा हुआ है। उनको आपने खुली छुट्टी दी हुई है। हर तरफ माफिया का राज है। ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेके होती हैं और वो लूट मार करके वो जो बात भेजवा रहे हैं इनके इशारों के ऊपर कहाँ जमा करना है। आप ये आज लिख लें, जिस दिन इन्होंने इक़्तिदार से अपना पीछे तक क्योंकि लगनी है, इन्होंने अगले महीने जो है वो टिकट कटा के अपनी साबका बीवी के पास चले जाना है। तो इसलिए मेरे भाई बातें करने से पहले आप थोड़ी सी रिसर्च भी कर लिया करो, कान भी साफ कर लिया करें और दूसरों के बारे में गलत अल्फाज करने से पहले अपना इस्तेमाल करने से पहले सोच भी लिया करें कि ये अल्फाज आपकी तरफ वापस। जी हेलो जी जी इमरान खान कभी जी नहीं जाएगा। ये जो गलत लैंग्वेज शुरू हुई है ना, किसी जमाने में राणा बहुत से लोगों को नहीं पता, यंग लोगों को, राणा सनाउल्लाह पीपल पार्टी में होता था। तो पीपल पार्टी में इसने रह के इसने बीबी मरियम के मतलब कहा था सबसे पहले टीवी पे आके कि मरियम ने ये किया, वो अपना उनके अवाम साहब के साथ चली गई। ये गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की थी राणा सनाउल्लाह ने, पीपल पार्टी में था जब ये। तो बेनजीर को पता चला कि राणा सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की बेटी के मतलब ये कहा, तो उसने बेनजीर ने इसको पार्टी से निकाल दिया था। उस वक्त निकलता गया तो इन्होंने ये तो इतने बगैरत है तो इन्होंने राणा सनाउल्लाह को अपनी पार्टी में ले लिया। इनको तो इज्जत बेइज्जती का पता ही नहीं है। इनको तो पैसे आने चाहिए और पावर में होना चाहिए। ये सफाई देते देते 10 गालियां दे दी हैं भट्ट साहब ने आन के। इनको समझाने वाला कोई नहीं, उनको तो ये समझा रहे हैं शेख साहब को जो शेख साहब ने बोला, लेकिन अपनी लैंग्वेज भी तो देखो ना कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने 10 गालियां दी हैं, मैं गिनता रहा हूं जब तक आप बोलते रहे। ये काम सारा राणा सनाउल्लाह ने शुरू किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया, ना इमरान खान ने, ना इमरान खान की पार्टी में। बेनजीर ने इसको पार्टी से निकाल दिया था, इसने मरियम के मतलब कहा था। ये सब लोग इसे, ये जो चीप ऐस है ना, जो सॉरी मैं गलत लफ्ज बोल गया, अपोलोजाइज फॉर दैट, इन लोगों ने शुरू किया हुआ है ये सारे का सारा। समीना अपोलोजाइज, यू नो, आई डोंट मीन बाय। अब मैं अपसेट हो गया हूं। जी हेलो जी जी काफी मतलब एक गर्मा गर्मी के माहौल बन गया और एक कुछ ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। जी तो जी ऐसा देखिए, बात अगर पॉलिटिक्स पे है ठीक है, सब कुछ सही, सबके इख्तलाफात है, वो अपनी राय दे, मैं अपनी एक राय देता हूँ, दूसरे अपने राय देने, ये सारी राय आगे सुन रहे। ये प्रोग्राम दूर तक जा रहा है। मैं आपको कहता हूँ ना, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं, कभी सऊदीया से और यूएई से भी टेक्स्ट मैसेज उस पर देख रहे होते हैं लोग। तो अब जब ये लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा तो इस पे असर अंदाज होता है प्रोग्राम के ऊपर ना। तो नॉर्मल बात ये की जाए, हुकूमती सतह पे बात की जाए, परफॉर्मेंस पे बात हो जाए तो ठीक है। बार बार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत में कमजोरियां हैं तो इस पे क्यों नहीं काम किया जा रहा, ये आवाम की राय में आएगा या मैं आप अपनी राय दे रहा हूँ, क्या कमजोरी है उसके अंदर। अदम एतमाद लाने का तो छोड़ ही देना। जब आप हार गए हैं ना, जब आपको हार नसीब हुई है और आपकी हुकूमत नहीं आई है तो अब आप बैठना, आपका काम है खामोश, आप अपोजिशन बेंचों पे बैठें और आप तनकीद करें। और तनकीद उस सेंस में करें कि भाई देखिए आप में ये खराबी है, आप अभी तक सही नहीं कर पा रहे हैं जनाब स्पीकर, मैं अपना ये बयान दे रहा हूँ, इस तरीके से बातें हों। अब आप देखें दर बदर जा रहे हैं, सबके घरों पे जा रहे हैं, इसमें कोई एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा आ गया हूँ मैं जी, कोई बात नहीं, ये तो प्रोग्राम में आप बार बार आ सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जी मुझे यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो पहले बैठे हुए थे अपने मुंह बंद करके, तो हमें इतना अच्छा एक वो मिला है, चैनल मिला है, एक हमें इतना अच्छा स्पॉट मिला है जहाँ पे हम अपनी बात करते हैं, दूसरों को सुनते हैं। ये एक मतलब छोटे लेवल पे, देखिए ना, हम छोटे से हम छोटे लेवल पर बातें करते हैं और सुनते हैं, तो इसमें एकदम से गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। और वाकई ये जो बात है भाई, वो
एक दूसरे को गाली गलौज है। मैंने जो भी लफ्ज बोले थे वो मैंने अपने भाई को, मैं बार बार ये कह रहा था कि मैंने इनको नहीं कहा, मैंने वो जो लोग जो पाकिस्तान में सियासतदान है, जैसे आपने ये कहा कि राना सनाउल्लाह या भी इनका जो एक और वो दारी वाला क्या नाम है उसका, वो सदर का बेटा तारड़ ये सब उल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वो बगारती है, वो ये शर्म करनी चाहिए उनको। तो मैंने अपने ये भाई जो भी हैं, जो मैंने का नाम भी नहीं जानता हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ, लेकर खुदा की कसम मैं उनका प्रोग्राम, उनके आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ। वेरी गुड, वो अच्छा बात करते हैं और आते हैं, अच्छी बात करते हैं। हम सबको अच्छी बात करनी चाहिए और हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने कम से कम हमें ये मौका दिया है कि हम अपने दिल की थोड़ी सी गुबार जो है ना वो निकाल सकें। और हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल के जुल के, बल्कि एक दूसरे की बात पकड़ के नहीं चलना चाहिए, वो ये कह गया, वो ये कह गया। अगर बातों में कभी कभार कोई गलत बात निकल भी जाए तो यार उसको पेशेंस से सब्र करें और मतलब ये अपने एक आदमी होने का सबूत है। जी एक सेकंड इनका पूरा मैसेज जी। बंदों से मिलते हैं, हमें हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए और बिल्कुल नसीहत करना आसान है। तो मैं अपने भाई से कहता हूँ कि वो कभी को ऐसी बात मुझे कहेंगे, खुदा की कसम मैं दिल से सुनूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनको आराम से जवाब दे सकूं, ताकि ना उनके लिए मैं कोई गलत अल्फाज बोलूं और ना ही कोई मतलब शैतान बनाऊं, ना मैं ये करूँ वो करूँ। मैं जैसे कहा कि जैसे बातें करते रहेंगे, बातें मेरे भाई बढ़ती रहेंगी। अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ी हुई है कि हम जो भी तुम ये हो तुम, वो कहता है कि लस्सी को जितना भी पतला खाते हो लस्सी पतली होती रहती है। ये हमारे बड़ों ने जो मसाले दी हुई है ना, ये बहुत अच्छी और बहुत ठीक मसाले हैं, हम अगर इन पर गौर करें तो। बाकी मैं फिर ये कहूंगा कि किसी भी भाई को किसी से कोई नाराजगी, कोई शिकवा नहीं रखना चाहिए। हम सब जो भी यहाँ आते हैं एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और कसम से कुदरती तौर पे एक दूसरे के साथ रिश्ता बनता जा रहा है। ये आवाजें सुन के, ये बातें सुन के ना एक अंदर एक रिश्ता बनता जा रहा है। सही कह रहे हैं और एक बहुत मजबूत रिश्ता बनता है, ये बहुत प्यारा है। एंजॉय करना चाहिए जी और जी इतना अच्छा प्रोग्राम हमें दिया है और हम अपनी बात कर सकते हैं दूसरों की। आप देखें कि कंटिन्यू आपकी पूरी फैमिली बैठ के ये प्रोग्राम देखती है, पर कभी कभी आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कभी कभी आप इसमें एज अ कॉलर बन के आते हैं, बहुत कम आते हैं मगर आते हैं कभी कभी, जब आपका होता है कि मुझे इस बात पे अपनी बात कहनी है, मैसेज देना है। प्रोग्राम मैं एवरीडे सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है चलो यार थोड़ी सी दखलंदाजी कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग आते हैं, आप लोग की बातें करते हैं और ये इतना इजी नहीं है जो मैं आपके साथ बैठ के ये लाइव शो करती हूँ। यकीन करेंगे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है जो मैं कर रही होती हूँ, तो बल्कि मैं इसीलिए करती हूँ कि आप लोगों से एक रिश्ता बन गया, जिस तरह आपने कहा ना एक प्यारा रिश्ता बन गया। थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा, आप रेडियो प्रोग्राम देखें, यहाँ 2-3-4 रेडियो प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें वो लोग काले लेते हैं, लेकिन वो बात करने का मौका नहीं देते। वो बाने ने भी ये बात नहीं, क्या करके फोन बंद कर देते हैं, क्या करके फोन बंद कर देते हैं। तो ये आपकी मेहरबानी है, हमें एक अच्छा प्रोग्राम मिला है, हमें एक अच्छा एंकर मिला है। आप मतलब आप कोशिश करें, मैं जितनी भी कोशिश करूं, मैं पाकिस्तान में किसी भी टीवी चैनल पे इस तरह बैठ के बात नहीं कर सकता हूँ जी, यहाँ पे किसी भी चैनल पे मैं इस तरह बैठ के बात नहीं कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया है, अगर अल्लाह ने हमें ये दिया है कि यार हम अपनी बात करें, सुने दूसरों की, आप लोग इतना है, तो यार ये सब पॉलिटिशियन आपस में एक है, ये मानसिक शो में आके लड़ते हैं, बाहर जाके इकट्ठे चाय पीते हैं। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए यार, प्रोग्राम में आओ, बातचीत करो, देन हैप्पी मूड से जो है ना, अल्लाह हाफिज जी। प्लीज भाइयों मजेदार प्रोग्राम बनाओ ताकि बंदे इसको फैमिली में बैठ के सुने, समझे और देखे, ताकि ये ना हो वो उसकी माँ बहन को गाली कर रहा है, वो उसकी माँ बहन को एक कर रहा है, वो उसको कर रहा है, नहीं यार। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पसंद करने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोबारा आ जाइएगा, अभी मेरे पास ये प्रोग्राम चलता रहे इंशाल्लाह, ये प्रोग्राम चलता रहे इंशाल्लाह। आप जैसे कॉलर सारे मौजूद होंगे तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा इसी तरह। आप लोग वाकई में बहुत सारे देखने वाले, लाखों लोग इसको देखते हैं और पसंद करते हैं, तो इसकी खूबसूरती ये सब अब कॉलर ही हैं। जी जनाब। जी मैं देखें दो बात, ये जो कॉलर आए थे इनकी दो बातों का जवाब देना चाहूंगा जी। एक ये कि इन्होंने पहली दफा कहा कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ नहीं है या उसके पास पावर नहीं है जी, ठीक है, और चार वोटों की गवर्नमेंट है। देखिए ये बात कहने को तो ठीक लगती है, लेकिन अगर आप डीप एनालिसिस करें तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसको पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सपोर्ट थे, सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको मिली थी, ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे।
इनको तो ये छूट मिली हुई थी कि इन्होंने तो जो लोग इलेक्टेड थे उनको तो सिलेक्ट ही नहीं करा इन्होंने, और इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने मुशीर जितने भी थे जो इनकी समझ में आए कि बेस्ट लोग थे दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, पाकिस्तान में, यूके में, कनाडा में, वो तमाम बेहतरीन दिमाग इन्होंने जमा करे और उससे उन्होंने गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। और वो सारे बेहतरीन दिमाग जितने लोग थे, बेहतरीन लोग थे, वो सारे चोर निकले। तो इसमें कसूर इमरान खान का है कि उन्होंने जिन लोगों को अपने साथ मिलाया वो सारे चोर डाकू निकले। तो ये कहना कि ये मजबूत नहीं थे या ये मजबूत नहीं है, ये कर नहीं सकते, भाई नदीम बाबर को ये लेके आए ना, जफर मिर्जा को ये लेके आए, जुल्फी बुखारी को ये लेके आए, अलीम मुसरत को ये लेके आए, शहजाद अकबर को ये लेके आए, और इन्होंने उसी से गवर्नमेंट चलाई ना जी। तो अब आप आके आखिर में ये कह रहे हो कि मेरे पास पावर नहीं थी, पावर नहीं थी तो आपने इतने सारे मशीन 1.5 दर्जन क्यों जमा करे थे अपने गिर्द, और उनसे आपने चलाने की कोशिश क्यों करी थी गवर्नमेंट? तो गलती इनकी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मिसमैनेजमेंट है बहुत ज्यादा जी। आप LNG से लेके देख लें, आप इसमें फॉरेन अफेयर्स में देख लीजिए, आप हर जगह देख लें, एक से एक प्रॉब्लम, वो किसकी वजह से? वुज़रा की वजह से, मुशरा की वजह से। अब वो मशीन इन्होंने मुशीर और वुज़रा जी इनके जी मुशरा कह रहा हूँ इसलिए कि वो फिरदौस बाजी भी थी हमारी मशीन। वो तो फिरदौस बाजी को तो बहुत पहले निकाल दिया उन्होंने, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह सेट किया, फिर इनको निकाल ही दिया उन्होंने बिल्कुल ही पार्टी से। रखा क्यों था? आप ये नहीं कि मैं पावरफुल नहीं था, आपने अहमकाना हरकत की, इस वजह से आपको तनकीद का निकाल। और आप ये देखिए कि कंटिन्यू बस वो सोच रहे थे, वज़ीर इमरान खान सोच रहे थे कि इनकी जगहों को चेंज कर दूंगा तो शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इनको आपको कहना चाह रहा था कि जब एक आदमी ने परफॉर्म नहीं करा जी, उसकी जगह चेंज कर दी उन्होंने, दूसरे महकमे में डाल दिया कि अब ये शायद सही करेगा काम जी। नालायकी पे नालायकी करिए, तो ये आर्गुमेंट मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। दूसरा ये कि इन्होंने बहुत एक प्यारी बात भी कही कि ये प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है, आपने लोगों को दिया हुआ है। और मैं कल ये बात कहना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, तहज़ीब याफ्ता शाइस्ता लोग इस प्रोग्राम में आए। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है, पढ़े लिखे लोग आए, शाइस्ता लोग प्रोग्राम में आए, और बहुत जबरदस्त कॉलर आते हैं आपके प्रोग्राम में। अब ये है कि अगर 1 या 2 कॉलर बड़ी सतही बात कर देते हैं या वही बात रोजाना रिपीट करते हैं, तो उससे होता ये है कि जो बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे थे, अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग, वो डर जाते हैं, वो आने से डरते हैं प्रोग्राम में। तो हर जगह पाकिस्तान में देखें, मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसा ही है कि दूसरे लोग होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पढ़े लिखे लोग, शरीफ लोग जो है अपना दामन बजा के पीछे चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि लाखों लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो आए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, अच्छी चीजें लेके आए, और खाली इल्जामात नहीं। अभी एक साहब आए, उन्होंने पूरी एक तकरीर कर दी MQM के हवाले से, और मजेदार बात यह है कि उसी MQM के साथ एक गवर्नमेंट में बैठे हुए। यार व्हाट इज दिस? आप खुद क्लियर नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये बैठ के साथ यहाँ पे इल्जाम लगाने से नहीं, बात आगे करें जिसमें वजन हो। लोग आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आते हैं, बात करते हैं, वजनदार होती है उनकी बात में, वजन होता है, लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो मैं फिर एक दफा फिर अपील करूंगा कॉलर से, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, पढ़े लिखे लोग आए, शिक्षा लोग आए, और फैक्ट एंड फिगर के साथ आए, और वही बात करें, और जो लोग उनका जवाब देते हैं पहले कॉलर का सुन तो लिया करें कि कॉलर क्या कह रहा है। वो भट्ट साहब ने अपनी तरफ से बात नहीं करी, भट्ट साहब ने वुज़रा की बात करी जिन्होंने आगे मीडिया पे ये बातें करी है, तो उन्होंने उनको कोट करा, अपनी तरफ से घड़ी बातें नहीं करी कि अपने दिमाग से उन्होंने बातें जी, उन्होंने बताया सिर्फ बात बताई कि उन्होंने बताया कि मीडिया में जो PTI के वुज़रा इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो तो उन वुज़रा को ख्याल करना चाहिए कि वो इस तरह की गुफ्तगू ना करें आप। जी तो यही कहना था मेरा, बहुत शुक्रिया। बाकी जी बाकी और कॉलर को ले लिया जी। हेलो जी, हेलो जी। अच्छा, हाँ, कॉलर जरूर आए, सच बोले, क्योंकि सच जो होता है ना वो कुछ दिन के बाद उनके मुंह से खुद निकल आता है। पहले तो कहते रहे कि चाइना का दौरा तो बहुत ही फ्लॉप है, बहुत ज्यादा फ्लॉप गया है, फिर कुछ ही दिन के बाद, 2 दिन के बाद कहने लगे यार चाइना का दौरा तो इतना जबरदस्त गया था,
मतलब उनकी किस बात पे मैं यकीन करूं? सच बोलें, वाकई में उनसे मैं यही कहूंगा, सच बोलें। और वो 32 जो बिल है ना, उनको सुबह दोपहर शाम एक पुड़िया ना मुंह में जरूर डाला करें, लिख के ना 32 बिल। क्योंकि पहले तो ये 2 साल तक तो यही कहते रहे कि कोई बिल तो बताओ यार, कोई बिल तो दिखा दो। फिर 32 बिल एक ही दिन में पास हो गए। तो मैं इनसे कहूंगा एक पर्चे पे लिख लिया करें 32 बिल, और एक दफा दोपहर में, एक दफा सुबह और एक दफा शाम। अच्छा अफाका होगा, सच बोलने में अच्छी मदद मिलेगी इससे, बहुत अफाका होगा इससे। सच आपकी जुबान पे जरूर आएगा, जो पीछे चला जाता है, फिसल जाता है, क्योंकि सच बोलने की आप में आदत नहीं है। बोलते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद बोलते हैं तो मजा किरकिरा हो जाता है। लोग, इतने लोग देख रहे होते हैं आपका प्रोग्राम समीना, तो मैं कहूंगा सच जरूर बोला करें, क्योंकि झूठ हर वक्त ना अच्छा नहीं लगता। मैं एक और बात करना चाहता हूँ समीना, अभी यहाँ पे बात हुई जी, पढ़े जा रहे थे कि इमरान खान ने यूं कर दिया। भाई वहां तो पुलिस ऐसी बनाई गई थी जिसमें आबिद बॉक्सर जैसे लोग भर्ती किए गए थे, वो इनके कहने पे कत्ल करते थे। टीवी पे बैठ के आबिद बॉक्सर बता के गया। ये आप कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन के जमाने में बनाई गई थी? नहीं, शहबाज शरीफ को लेकर आए अभी जी। आबिद बॉक्सर से कितने कत्ल करवाए हैं पता आपको? ये एक सेकंड जी, हेलो, एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, इनका मैसेज पूरा ले लूं। जी हेलो, पाकिस्तान से भी मेरे साथ कॉलर है। जी हेलो, एक सेकंड काम नहीं करता था, जमीनों पे कब्जे इनकी, तो वो कारकर्दगी रही है। 22,000 कनाल सिर्फ आपके पंजाब से जो है जमीनें रिकवर हुई हैं। ब्रादर जो इनके हैं वो कितनी जमीनों पे कब्जे किए हुए बैठे थे, पता नहीं है। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैम। एक सेकंड भाई, इनसे 1 मिनट चले। सही, ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया जी। बोले आप बोले, पाकिस्तान से जो है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी मैम, आपने सवाल रखा कि क्या जो इनके इत्तेफाकी हैं वो अपोजिशन का साथ देंगे या नहीं देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड में आपसे, हेलो ओके, बस 5 मिनट के लिए मैं इनसे ले लूं, पाकिस्तान से जो कॉलर है मैं इनसे मैसेज ले लूं जी। मैंने तो पहले ही कहा कि हुकूमत को अपोजिशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से उसे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने रात जो है 12 रुपए 3 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया और 9 रुपए पैसे जो है वो डीजल बढ़ा दिया जी। अब अवाम के ऊपर जो इतना जुल्म हो रहा है, जालमाना जो इनके इकदामात हैं वो अवाम के ऊपर बिजली बढ़ के गिर रहे हैं। अब तो अवाम का जो है घबराने का भी जी करता है, लेकिन वो घबरा भी नहीं सकते क्योंकि महंगाई इतनी है, ठीक है ना। और अब अपोजिशन अगर कुछ करे या ना करे, लेकिन अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ नाम निहाद किस्म के लोग हैं जो बार बार एक रट्टा लगा के बात कर रहे हैं कि जी हमने उनको सपोर्ट करना है, या हमने जनाब जी इमरान खान हमारे लिए बहुत मोहतरम है। भाई हमने इमरान खान को मोहतरम तब मानना था ना जब इमरान खान अपनी बातों पे कायम रहता। हम तो ना झूठ बोलते हैं कि ना हमें झूठ बोलने की जरूरत है, जो अवाम के सामने सारा कुछ आ रहा है अवाम तो उसी पे बात कर रही है ना। जब इमरान खान ने ये कहा था कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, जब बिजली के बिल बढ़ते हैं, तो हुक्मरान जो होता है वो चोर होता है। हम तो सादा सा सवाल करते हैं कि अब उसके दौर में ट्रिपल से ट्रिपल हर चीज बढ़ रही है, तो अगर हम इमरान खान से ये सवाल करते हैं कि अब चोर कौन है, तो फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर हमारी बात को सुनना चाहिए। हम कोई ऐसा अल्फाज अपने मुंह से गलत नहीं इमरान खान साहब के बारे में बोल रहे, हम तो इमरान खान साहब को उनकी कही हुई बातें बता रहे हैं कि खान साहब आपने ये फरमाया था और अब ये कुछ आपके दौर में हो रहा है। तो फिर वो हमारी बातें उनको बुरी लगती हैं, वो कहते हैं हमें कुछ कोई कहे भी ना, हम जो कुछ लूट रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, जैसे करप्शन कर रहे हैं, हमें को बताए भी ना, ठीक है। जिन लोगों को उसने चोर डाकू बोला था, जो बंदा अपने साथ बैठे हुए लोगों का एहतसाब नहीं कर सकता, वो कभी भी नवाज शरीफ, जरदारी या किसी का भी मौलाना फजल रहमान का एहतसाब नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वो खुसरो बख्तियार का एहतसाब करे, सबसे पहले जो उसके साथ बैठा हुआ जुल्फी बुखारी है उसका एहतसाब करे, सबसे पहले वो जहांगीर तरीन का एहतसाब करे, तो फिर हम उसको मानेंगे कि हाँ जी उसने एहतसाब शुरू कर दिया, और हम उसके साथ मिलके कहेंगे कि वो जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब करे। जब आप अपने साथ बैठे हुए लोगों का एहतसाब नहीं कर सकते, तो फिर आपको नहीं हक है कि अवाम के साथ आप झूठ बोले। आप ये तो फरमा रहे हैं कि जी लोग आके चैनल पे झूठ बोलते हैं। आपका लीडर जो पाकिस्तान का सरबराह है, इस्लामी मुमलिकत का सरबराह है, मदीना की रियासत बनाने वाला है, वो झूठ बोल रहा है
झूठ पे झूठ बोल रहा है, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा? उसके साथ बैठे हुए मदारीगर जो एक पे एक झूठ बोलते हैं रोजाना, क्या आपको वो नजर नहीं आते? आपको वो क्यों नजर नहीं आते? ये आप एक चैनल पे बैठ के आप एक दूसरे आदमी को कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आपका लीडर आपके सामने इतने झूठ बोलता है, आपको नजर नहीं आता? उसने जीना हराम कर दिया लोगों का। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 500 रुपए दिहाड़ी वाला जो एक आदमी है उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही। वो बेचारा कहता है कि मुझे 300 रुपए दे दे, मुझसे थोड़ा बहुत दिहाड़ी में काम करवा ले मुझसे। लोगों का इतना हाल बुरा हो चुका है, क्या आपको शर्म ही नहीं आती? अभी तक भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक भी आप उसके राग अलाप रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पहले खा गया, 3 साल हो गए, 3 साल वो आपको आप हुकूमत में उनका नाम नहीं है, फिर भी वो चोर है। चलो ठीक है, वो पहले खा गया, लेकिन 3 साल में आपने अवाम को क्या रिलीफ दिया? क्या रिलीफ दिया बताएं आगे हमें। सही, आपका जवाब झूठा कह रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी। बोले जी। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, मैं अहमद बोल रहा हूँ जी। बोले। मुझे ये 2 सवाल करने हैं। मुझे पहला सवाल तो मेरा ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 74 ईयर्स हो गए हैं जी। आप मुझे ये बताएं, आप तो यंग लोग हैं, और ये 74 ईयर्स में पाकिस्तान में मर्द और औरत हर चीज पे टैक्स देता है। जो अगर रोटी है तो उस पे भी टैक्स है, कफर खरीदो उसके भी टैक्स है, कब्र पे जाओ तब भी टैक्स है। 74 साल से ये जो पाकिस्तानी टैक्स देते हैं हर चीज पे, इस टैक्स का पाकिस्तानी को क्या बेनिफिट मिलता है? कोई ऐसा बेनिफिट है? जो टैक्स हम टैक्स देते हैं, हम किस लिए टैक्स देते हैं? नंबर 1 ये पाकिस्तान के 65 के बाद भी उसको कोई टैक्स दे कि उसकी जान निकल जाती है। हमें ये क्वेश्चन है पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, हाँ पीपल्स पार्टी हो, हाँ मुस्लिम लीग हो, ये दुकानदार जितने भी हैं, इनसे भी पूछा जाए कि ये अवाम की बात क्यों नहीं करते कि हम लोग जो टैक्स देते हैं इसका बेनिफिट क्या है? नंबर 1, अगर ये बेनिफिट ही नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम को किसी चीज पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे भी और आपको भी पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम है कि इस्लामाबाद में खड़े होके जो इलेक्शन कैंपेन थी इमरान खान की, उसने बिजली के बिल को फाड़ दिया था, जाया कर दिया था, और पाकिस्तान के अवाम को बोला था ये टैक्स, ये बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, आप पाकिस्तानी कोई वोट बिल ना दो। तो आज अगर पाकिस्तानी जो बिल दे रहे हैं तो क्या पाकिस्तानी उस चीज की गवाही को जो खुद उसको ऐलान किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ये माफ करा सकते हम बिल नहीं देंगे और आज से हम टैक्स भी देंगे? इसका बेनिफिट ही नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्पस? इमरान खान का हो या कोई, हमें उससे कोई तल्लुक नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। हमें सिर्फ ये क्वेश्चन है पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट से और हर उस आदमी से जो पॉलिटिशियन है, ये हमें बताए कि अवाम टैक्स क्यों देती है, इसका बेनिफिट क्या है? ये आपके पास जितने बोलते हैं अवाम की तो बात ही नहीं करते, गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करते, भाई इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे? मेरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अवाम को टैक्स दे दे के मर जाता है और कब्र के लिए उसको 20,000 रुपया 30,000 रुपया कफन के ऊपर भी टैक्स, और 15% वो रोटी हर खाने पे हर चीज से बूढ़ा हो जाते हैं। हम बूढ़े हो गए, हम लोग टैक्स दे दे के हमें फायदा क्या है जो हमसे तब टैक्स लिया है? कनाडा में अगर हम लोग रहते हैं और हर आदमी हर चीज पे टैक्स देता है तो उसका एंड के ऊपर उसको सोशल पेंशन भी मिलती है, उसको बेनिफिट मिलती है 70%। यहाँ पर मतलब है कि उनको हर चीज मिलती है। जब पाकिस्तान में ये जी तो लोग पिछले 74 साल से टैक्स दे रहे हैं, उसका हल निकालना चाहिए। और हमें ये जरूर, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई टैक्स लेते हैं इसका बेनिफिट क्या है। हम उस ज्ञान के ऊपर जो इमरान खान ने कहा था बिजली के बिल के ऊपर कि अवाम को बिल न दो, नवाज शरीफ के खिलाफ बोला था कि बिल न दो, तो क्या हम आज जो बिल डाल गए हैं हर चीज के ऊपर, ये हम बिल न दे उस 2 चीजों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तान की कोई भी आइन, क्या कहते हैं हम टैक्स देने में फायदा क्या है? चले ठीक है, ये मेरा मैसेज पहुंचा। चले, आपका मैसेज मिल गया। जी जनाब। जी भाई की कॉल का जवाब ये जो भी बोल रहे थे, जिन्होंने जो टैक्स की बात कर रहे थे,
उन्हें कहे कि टैक्स जाके जरदारी हाउस में जाके देखें, बिलावल हाउस में, वो टैक्स सारा वहां लगा हुआ है। फिर जाके लाहौर का जो बिलावल हाउस है उस पे सारा टैक्स लगा हुआ है। उसके बाद इंग्लैंड में चले जाओ, इंग्लैंड में जो घर है ना मियां साहब का, वो आम घर नहीं है, 3 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसमें ये कम से कम 50 लोग पाकिस्तान से आके रहते हैं। वो पाकिस्तान का टैक्स वहां जाता है। जाके बनी गाला वहां देखें आप, इसमें जहां रायवेंड में मियां साहब रहते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी जो इन्होंने बनाया हुआ है वहां पे। जो गरीबों की जमीन छीन के कनाल से कनाल अपना मरबों में इन्होंने घर बनाया हुआ है, और सिक्के की दीवारें बनाई है कि जो बम प्रूफ है, आपका टैक्स वहां जाता है। तो जो एक फैमिली ने 30 साल एक फैमिली ने हुकूमत की है, 35 ईयर दूसरी फैमिली ने हुकूमत की है, टैक्स ये खा गए हैं आपका सारा। ये रोना हम किस लिए रोते हैं? 2 घंटे रोज आके अपना सिर कपाते हैं, इसी बात पे करते हैं कि ये लोग जो 2 फैमिलियां हैं ना, ये आपको खा गई हैं। कम से कम 20 फैमिलियां हैं पाकिस्तान में जो सारा टैक्स खाती हैं, जो गरीब को वाकई नहीं कुछ मिलता। ये 20 फैमिलियां खा जाए, इनको मार दो ना पकड़ के, तो देखो पाकिस्तान का क्या बनता है। फिर पाकिस्तान ऐसे राकेट की तरह ऊपर जाएगा। मैं मानता हूँ हर चीज पे टैक्स है। आप जाके लेडीज वहां शॉपिंग करती हैं क्लोथ पे, वहां टैक्स होता है, हर चीज में टैक्स है पाकिस्तान में, नो क्वेश्चन अबाउट इट। पर टैक्स ये खा जाते हैं। इन्होंने क्या बने, इनके बच्चों की जरा अपना बैंक बैलेंस जाके देखें, इनकी प्रॉपर्टियां देखें इनके बच्चों की जाके, वो आपके टैक्स के पैसे हैं, इसलिए हम शोर मचाते हैं रोज आके। ठीक, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी, हेलो हाँ जी। क्योंकि बड़ी देर बाद कॉल मिली है, बात यह मैं वजाहत करूं, मैंने अपनी पूरी बातचीत में किसी के बारे में गाली नहीं निकाली थी, ना गलत लफ्ज इस्तेमाल किया था। बात सिंपल सी ये है कि सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है। हाँ, मैं जब भी इमरान खान की बात आती है तो मैं नाअहल नालायक जरूर कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत में आने के बाद उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे माशरे को या मुल्क को फायदा पहुंचा हो। और फिर कहते हैं कि ये कमजोर हुकूमत थी, इसको चीफ जस्टिस की भी आशीर्वाद हासिल थी, जो चाहते थे चीफ जस्टिस ताकब निसार इनको सपोर्ट फराहम करते थे, आर्मी चीफ की इसको सपोर्ट थी, नैब की इसको सपोर्ट हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ ना कर सके। तो इसका मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नाअहल और नालायक थे। रोजाना जो है वो कहा जाता है जी वो 31 बिल पास हो गए, याद रखें 31 बिल पास रखे हैं। आप जरा मेरी भी बात सुन लें, ये 31 बिल जो है ये पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की पार्लिमानी तरीका ये सियासी अपना बात है। एक बिल जो होता है वो कोई अपना गाजर मूलियां बेचने वाली बात नहीं होती है। नहीं है कि किसी दुकान से आप 31 अपना गाजरें और मूलियां उठा के ले शेर जी के हमने ये बिल अपना ला के रख दिया है। नॉर्मली एक बिल जो है वो पेश होने में और उसके अपना तकमील के प्रोसेस तक तकरीबन 62 दिन इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली, अगर उसको सही तरीके से सोच समझ के बनाया जाए। सबसे पहला तरीकाकार होता है कि बिल जो पेश करने वाला है असेंबली में पेश करता है, उसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद अगले दिन जो है वो स्पीकर उसके ऊपर वोटिंग करवाता है कि इसको अपना डिस्कस करें या नहीं करें। फिर वो स्टैंडिंग कमेटियों के पास चला जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास 1-2 महीने लगते हैं। उसके बाद थर्ड रीडिंग में फिर असेंबली में आता है, असेंबली में उसके ऊपर कई दिन बहस होती है, कई दिन बहस होने के बाद उसकी शिकवार जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है, तो फिर जाके वो बिल बनता है। जो मुल्क और कौम के साथ जो मामलात होते हैं, जो कानून बनते हैं, उनका कोई जज्बातियत से तल्लुक नहीं होता, क्योंकि उसका अपना उनकी सालमियत से तल्लुक होता है। तो ये 31 बिल जो है, जहाँ पे एक बिल को पेश होने में और उसको अपना पास होने में 2.5 महीने लगते हों, वहाँ 31 बिल एक मिनट में बगैर पढ़े, ये भी नहीं बताया गया, फर्स्ट रीडिंग भी नहीं हुई कि ये बिल है क्या, और आंखें बंद करके उसको पास करने का मकसद ये है कि वो रंजीत सिंह की जो हुकूमत थी, जो उसके बारे में कहा जाता है, तो फाइलें उसके सामने आती थी, तो कहा जाता था ये वाली पास, आगे एक तरफ करके था ये पास और आगे दूसरी तरफ करके था ये शामिल। तो ये वाली बात अगर आपने करनी है तो फिर जो है इस हुकूमत को वाकई आप भी कह सकते हैं कि नाअहल और नालायक हुकूमत थी, जिसने बगैर अपना वो बिल पढ़े हुए, या स्पीकर असेंबली जो है वो भी नाअहल और नालायक था कि जिसने फर्स्ट रीडिंग कराए बगैर जो है 31 बिल पास किया। रुकना चाहिए, उसके ऊपर जो है ये फख्र महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब जी।
जी, ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कि नून लीग में तो कभी एक दिन में 15-20 बिल पास ही नहीं हुए। रेकॉर्ड जरा चेक करें कि कितने एक दिन में बिल पास होते रहे। इसीलिए कहता हूँ सच बोला करें तो पूरा सच बोलें, अधूरा सच ना बोला करें। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि इनको तो जो है चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रिलीफ दे दिया था। इमरान खान के पास काश जस्टिस कयूम और काजी फाइज ईसा जैसे जज होते ना, तो यकीन करें मैं कहता हूं कि कोई भी केस ना इमरान खान तो घर बैठे ही सॉल्व करवा लिया करता, फोन पे ही सॉल्व हो जाते। कितनी सजा देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, सारा कुछ बताता इमरान खान फोन पे, क्योंकि ये होता था ना पहले, तो ऐसे ही चलता था मुल्क। फोन आप ये ढकी छुपी बात थोड़ी है। जस्टिस कयूम को क्या सब भूल गए? कैसे वो कह रहा है इतनी सजा नहीं हो सकती, ऊपर से वो कह रहे नहीं इतनी दो। भाई साहब ने कहा इतनी होनी चाहिए सजा। ये तो हाल था आपके मुल्क का, तो वो ही तो लेके चल रहे हैं ये सारे। इन्हीं के तो बोए हुए पौधे हैं जो दरख्त बन के पूरे मुल्क का अदलिया का निजाम दरअमर कर चुके। इन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं सारे, और अभी भी चाहते हैं कि ऐसे ही पौधे लगे रहें। ये सारा पूरा करप्ट माफिया पूरे बैंक खा गए हैं। आप इनसे कहते हैं कि ये कोई हक और उसकी सच बात करेंगे? पूरा बैंक दिवालिया कर दिए इन्होंने। तो कौन सी जगह इन्होंने जहाँ छोड़ा हो जो बैंक खा जाए, पूरे बैंक खा जाए, वो आपके मुल्क पे मुसल्लत रहे हैं। आप उनसे आप समझते हैं कि वो इमरान खान को डिक्टेट करेंगे? जो कहता है धेले की करप्शन नहीं करी, उसके 20 से 25 हजार वाले मुलाजिम के 4 अरब रुपए आते हैं उसके अकाउंट में। आप सोचें जरा, 4 अरब समीना, 4 अरब आए 25 हजार वाले, जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, वो शायद एक शहर से दूसरे शहर भी जिंदगी में नहीं गया होगा। और आप कहां से रहे हैं? बाहर से। ऐसे किरदार हैं ऐसे। और वो कहता है आके बड़े माइक तोड़ दिया करता था, जब एक धेले की भी करप्शन हो पेट फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। बड़े बड़े बूट पहन के आ जाता था लाहौर की सड़कों पे। टोपी ड्रामा कब तक करते रहोगे? कितना झूठ बोलोगे कौन से? 40 साल इन्होंने लूटा है। वहां सिंध चले जाओ, 4-5 बड़े वाले जो 20-20, 25-25 अरब की तो एक कोठी होगी वहां पे। ऐसे बड़े बड़े इन्होंने घर पूरा कब्जा किया हुआ है वहां पे। लोगों को भगाया है वहां पे कराची में, और उन पे कब्जे किए गए हैं और बिलावल हाउस में शामिल किया गया। ऐसे किरदार इन्होंने पाले हुए। ये तो यकीन करें पूरी सिंध असेंबली जाती है अगर सही मायनों में। नैब के पास पता नहीं कितने हजार अरब के केसेस पड़े हुए हैं। ये तो जिस मुल्क का ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही बिगड़ा हुआ हो। इकरारुल हसन को जो मारा गया है, आप मुझे बता दें कि हक और सच सुनना नहीं चाहता। ये काली भेड़ें ऐसी हो चुकी हैं, हक और सच सुनना नहीं चाहता कोई। ऐसा निजाम धर्म भरम इन्हीं दोनों किरदारों ने, जरदारी और नवाज शरीफ और उसका भाई शहबाज शरीफ। ये पूरे ऐसे किरदार हैं जो हमारे लिए, यकीन करें, इस मुल्क के लिए नहूसियत हैं। ये नहूसियत, और अभी भी चाहते हैं कि किसी तरह से भी मौका मिल जाए हमें, हम किसी तरह से फिर भी चिपके रहें। अभी भी इन्हें शर्म नहीं आती। पूरा मुल्क दिवालिया कर दिया। इमरान खान को मिला क्या था? 1 महीने के रिजर्व थे आपके मुल्क में, वो वहां से निकाल के लाया। फिर 100 साल तारीख में ऐसा कोविड नहीं आया। आप इसको कहां भूल जाते हैं? तबाही मचाई हुई है, अभी भी पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। इकोनॉमी संभल नहीं पा रही है, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है हर मुल्क में। और आप चाहते हैं कि इमरान खान के पास कोई अलादीन का चिराग हो, 3-3.5 में वो झगड़े और पूरा एकदम मुल्क ठीक हो जाए। हम रात में सोएं और सुबह हमें बिल्कुल एकदम बेहतरीन मुल्क मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपका 40 साल का गंद है, कम से कम से 10 साल तो दो, और पूरी 2/3 मेजॉरिटी के साथ दो, ताकि वो फिर हम पूछेंगे अगर नहीं कर पाता। ये पीटर पटेल वाली हुकूमत नहीं दो उसको। सही। मेरा तो एस्टेब्लिशमेंट सब इदारों से एक ही है कि इमरान खान को या तो आप 2/3 मेजॉरिटी दें, या आप यहाँ पे कोई और दूसरा निजाम लेके आए, सदारती निजाम लाएं, ताकि एक पावर हो उसके पास वो सब कुछ कर सके। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इनको मौका दिया जाएगा फिर चोरों को, डकैतों को, कि आके फिर अपनी प्रॉपर्टीज बनाए बैरून मुल्क।
और सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के और अपने ऊपर स्टैंप लगवाएं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जी जनाब, जी 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 खरीद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खरीद, जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साथ करे। एक सेकंड जी, हेलो जी 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 हेलो जी 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 हाँ, ये बोल रहे खत्म कर रहे मैडम। जी बोले आप। अच्छा अच्छा, अर्ज ये है कि जी मैं पहले भी वो अर्ज की थी वो टैक्स के बारे में। मैं इनको बता दूं प्लीज, ये जो इनका मतलब है कि पाकिस्तान गलती से बन गया, ताकि पाकिस्तान गलती से बन गया। एक सेकंड होल्ड करें जी, हेलो जी हेलो जी हेलो जी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जब करप्शन गिनवा रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग केस पे भी नजर डाल दिया करते हैं। फिर उसके बाद वो जो 40 अरब रुपए है उन पे भी नजर डाल दिया करें। मतलब इस पे यार आप लोग आते क्यों नहीं हो? हम तो मानते हैं नवाज शरीफ जो पार्टी वो चोर है सारी जी। इस सादिक और अमीन के नीचे क्या हो रहा है भाई? नाक के नीचे रिंग रोड जैसे स्कैंडल आ रहे हैं। स्कैंडल नहीं, सॉरी, स्कैंडल तो वो कहते हैं जिसमें कुछ सच्चाई नहीं, और रिंग रोड आया है इसमें। तो यानी कि आप लोग उन्होंने भी रखे थे गिरवी, आपने भी रखवा दिए गिरवी। यहाँ पे चाइना के दौरे की बात कर ले, 14% के ऊपर लोन लेकर आए वहां से। 14%। तो प्रॉब्लम ये ना, क्योंकि इमरान नवाज मीडिया नहीं बताएगा बातें ये जी। 14% पे लोन लेके आए। वो किधर गई वो समुद्र से गहरी और पहाड़ों से ऊंची? ये कोई चीज नहीं होती पहाड़ों से ऊंची। और एवरीबडी वर्क्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट जी। दुनिया का कोई भी मुल्क है अपने मफादात को देखता है। फरीद जकरिया के साथ इंटरव्यू देख ले, वो ऐसे लग रहा था जैसे अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है जी। तो भाई आप जब, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप बात किया करें तो तैयार रहा करें कि दूसरी तरफ से भी काउंटर आएगा। सही, ठीक है ना? कितनी चीजें, वो ऑफिस चेक कर गया, वो आपका वो दवाइयों वाले केस किधर गया? 500% आपने दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, उस पर आप बात नहीं करते। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई फैली हुई है, आप ये क्यों नहीं सोचते? वो ये कहते हैं क्या है ना कि सारी दुनिया इसके अंदर है, अगर वहाँ पाकिस्तान में महंगाई है तो क्या फर्क पड़ता है पूरी दुनिया में? कोरोना देखें इसकी हुकूमत के दौरान आया, तो आप ये तो देखिए मुल्क कैसा मिला था उसको। उनका सवाल ये है आप लोगों से, कैसा मिला था मुल्क? इनको नहीं पता था कैसा मिलेगा मुल्क जी। उनको पता था आने से पहले सारे हालात उनको पता ही। मैंने कितने इंटरव्यू देखे हर एक उस पे चैनल पे पुराने, वो कह रहा जी आप तीन महीने में खत्म कर लेंगे। जी 90 दिन में खत्म हो जाती है करप्शन, 90 दिन में ये खत्म हो जाता है। 90 दिन में तो नहीं आया था ना कोरोना। और भाई वो हमारा लीडर जो है ना, हमारी अपनी बातों पर इसको मना करते थे लोग, यार आप नहीं करने दो मुझे, करो अब लो मजे। और यकीन करें आप कराची में या कहीं भी लाहौर वगैरह निकल जाए, लोग बदुआएं देते। जी जी, कराची वगैरह सब जगह देखिए, बस महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ये अब एग्जैक्टली, खुदा माफ करे, मतलब इनको बदुआएं मिलती है गवर्नमेंट को। खासतौर पर चूंकि देखें उनको तो इमरान खान के मुंह को थी ना। देखें मुझ जैसा आदमी भी जिसने कभी किसी को वोट नहीं दिया, कहते हैं कि है ना बल्ले को देख के लोग वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान जब ये हुए थे इलेक्शन, ठीक है, वोट कास्ट किया था। शनाख्ती कार्ड तो है हमारे अभी। बोले, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? जी हेलो, आपको आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, आप बोलते बोलते रुक गया खुद ही। कंपेनों में जी रात को गए, क्यों? यहाँ से जी इलेक्शन हो रहे हैं तो चलो वहाँ इमरान खान को सपोर्ट करना है। लेकिन हुआ क्या बाद में? और देखिए 60% लोग पीछे हट गए जो सारे इनके साथ थे। अभी तो आपको लग रहा है कि अगर इंतखाबात आए और इलेक्शन हुए तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई वोट नहीं मिलेगा, सीटें मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा, आप नहीं देंगे? एक देने से क्या होता है, अगर दुनिया देगी लोग देंगे। और मेरे साथ जितने लड़के थे, मतलब हमारे ग्रुप के थे, बैंक में जो काम करते थे, नोबडी इज गोइंग टू गिव हिम, बिकॉज मेरी तो रोज ऑलमोस्ट सबसे बात होती पाकिस्तान। जी जी, चले कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आप लोगों को सबको याद करती हूँ, सब मेरे साथ होल्ड पर है। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट मेरे पास मौजूद है। अगर 5 मिनट में आप लोग जितने भी कॉलर अपना मैसेज देना चाहते हैं तो आए और दे दें। जी जनाब। जी अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ आपके एक वोट से कोई फर्क
नहीं पड़ता। जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होगी तो वो आपका एक वोट नहीं देखेगा कि आपका एक वो कह रहे हैं कि मैं एक वोट नहीं, मेरे जितने दोस्त हैं वहाँ पे, जितने ग्रुप हैं, वो कोई भी नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है ना, वो कहाँ से वोट आएंगे वो सब उसमें अरेंज करना है। बात ठीक है, आपको तो ये भी नहीं पता था कि डैम फंड में कहाँ है डैम फंड, आप रोजाना कहते थे। अभी जाके देख लें, सर्च करें, अच्छी आदत है सर्च करने से नॉलेज में इजाफा होता है। उसमें सर्च करें कि डैम फंड का फंड कहाँ पे लगा हुआ है, स्टेट बैंक का पूरा आपको स्टेटमेंट सामने आ जाएगा, एक पैसे का उसमें हिसाब किताब लिखा हुआ है। तो वैसे इल्जामात लगाना, रोजाना बेफजूल की बातें करना जिसका कोई सर पैर नहीं होता, वो फजूल की बातें जो है ना 14% पे वहां से वो ले लिया लोग। कहाँ सबूत है? आप लाके देखें, सब महीना चला देंगी अभी, तो सबूत आप दें। मतलब आप बेफजूल की ऐसी बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, रोजाना वही करप्शन। भाई आप इतने करप्शन की बातें करते हो, ये पोजीशन किस काम की है? सारे केसेस लें, एक पूरा बनाएं जी, हेलो ने कितनी करप्शन की और जाके सुबह चले जाएं। ठीक है जी, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में जाके दे दें करप्शन हुई है भाई, करवा दें यार। आप रोजाना तो किसको दे करप्शन? तो आप खत्म करने के लिए आए थे भाईजान, करप्शन तो आप खत्म करने के लिए आए थे, आप खुद करप्शन करना शुरू कर दिया आपने जी। आप तो करप्शन को मिटाने के लिए आए थे। आपने तो एक अलम बुलंद किया था कि हम जनाब जी एहतसाब करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अवाम को रिलीफ देंगे, हम अवाम की खिदमत करेंगे, अवाम को मेडिसिन सस्ती मिलेगी, अवाम को आटा सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी, और मेरे दौर में तो बिल भी बिजली के नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो हुक्मरान चोर होगा। ठीक है, आपने कौन सा हमें जो है सच बताया था? आपने भी तो हमें ख्वाब दिखाए थे ना। एहतसाब तो आपने करना था, पहले उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हमने एहतसाब करना है, उन्होंने तो ये नारा लगाया ही नहीं। ठीक है, एहतसाब का नारा तो आपने लगाया था, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं ना, आपने मदीना की रियासत का नारा लगाया। क्या आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन जो था उसने सबसे पहले अपने ऊपर से एहतसाब शुरू किया था। ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी बात होती थी सबसे पहले अपना एहतसाब करते थे। आपके लीडर को तो पता ही नहीं है, वो नारा तो जनाब मदीना की रियासत का लगा रहा है, लेकिन एहतसाब किसी का भी नहीं कर रहा। वो हम तो कहते हैं करें एहतसाब, अगर कुछ है तो लाके सामने दे। आपने तो एक बंदे को सिर्फ इस चीज की तनख्वाह दी, शहजाद अकबर को आपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए आपने उसके ऊपर खर्च कर दिए कि वो नवाज शरीफ के लिए सबूत लेकर आए, वो मरियम नवाज के लिए सबूत लेकर आए, लेकिन कहाँ है वो सबूत? बताए ना आप। वो कह रहे हैं कि वो तो जमानतों पे रिहा है, हकीकत में तो वो रिहा नहीं है, हकीकत में तो वो सजा याफ्ता हैं, पर वो जमानत पे उनको रिहा किया गया। अब आप कह रहे हैं शहजाद अकबर को लाखों रुपया दे दिया उन्होंने, कौम का खजाना, आवाम के पैसे थे जिस पे पैसों पे रखा गया, और वो सिर्फ उन्होंने क्या किया, सिर्फ लोगों की बातें आके उनको सिर्फ जराइम बताए कि भाई ये किया उन्होंने, ये किया। अभी वो इंग्लैंड में छुपा हुआ है, साबित हुआ है ये। दूसरे मियां साहब अदालत में ईयर 2002 से अभी तक उन्होंने अपना केस ही नहीं लगने दिया। ये तो मरियम बीबी को 7 ईयर कैद हुई है, ये साहब नहीं है तो और क्या है? पर घूम तो आजाद रही है ना। सवाल ये पैदा होता है कि वो घूम तो रही है ना। जी बोले। जी, मैं ये कह रही हूँ कि सवाल ये पैदा होता है, मरियम नवाज साहिबा घूम तो रही है, सारे जलसे जुलूस कर रही है, सारे मीडिया पे आ रही हैं, सजा जेल में तो नहीं बैठी हुई। जी, यही तो रोना है कि पिछले 45 साल से इन्होंने अपने आप को कितना पावरफुल किया है और लोगों को मार दिया पकड़ के। 7 ईयर इसको है, केस से 7 ईयर मियां साहब को है, 10 ईयर दूसरे केस से जी। और कौन सा ऐसा माइका लाल था पंजाब में जो इनको हाथ डाल सकता था? ये तो गुंडे थे पंजाब के, और गुंडे इन्होंने रखे हुए थे। इन्होंने हजारों की तादाद से लोगों के बच्चे मरवाए हुए हैं। लोग तो अल्ताफ हुसैन के पीछे लगते हैं ना, अल्ताफ हुसैन ने बोरी बंद किया, और जो इन्होंने किया हुआ है पंजाब में वो तो बेमिसाल है। इन्होंने तो माओ के बच्चे बाहर भागते ले जाते थे खेतों में, तो वो जो आबद बादशाह है वो पीछे से गोली मार देता था। क्या जी पुलिस मुकाबला हो गया? इन्होंने देना है, अल्लाह ताला ने इनसे हिसाब लेना है, पाकिस्तानी अवाम ने इनसे हिसाब लेना है, और एक पाई का हिसाब होगा। देखते जाइए आप इनसे होता क्या बनता क्या। वो दूसरे साहब हैं जो वो सिंध वाले जरदारी साहब, उनको अदालत से आता है, वो साथ ही कॉलर लगा के लाठी पकड़ के तो अपना नीचे हो जाते हैं। मैं तो बीमार हो गई। वो उससे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो कैंपेन कर रहा है। देखें जरा, अदालत से एक कॉल आएगी उसी वक्त लेट जाएगा वो। और मियां साहब ये आप जरदारी की बात कर रहे हैं कि जरदारी हमेशा लेट जाता है जब अदालत से कॉल आती है इसको, और क्या ये सारे ऐसे करते हैं। मियां साहब देखो, 2002 का
केस ही नहीं लगने दिया। राणा सनाउल्ला द बिगेस्ट ड्रग डीलर इन पंजाब, उसने केस ही नहीं लगने दिया। वो जो अब्बासी साहब है पिंडी के, उसको उम्र कैद हुई है, वो बाहर घूम रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, जी 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 क्या कहेंगे? हेलो जी। हाँ जी, वो शुक्र है, 2 मिनट रहते होंगे आपके लिए। जी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 30 सेकंड है, दे दे मैसेज। आपको पता ही है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। वो 40 चोरों के ऊपर भी, मैं चोर मोर से किसी को नहीं कहता हूँ कि किसी के घर में जाती लोगों ने, अगर नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, किसी के जाती घर में तो चोरी नहीं की ना, किसी डिपार्टमेंट से किसी ने चोरी नहीं की। अगर ये चोरी की होती तो हर एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान के गवर्नमेंट केस करता कि भाई हमारा फंड किया है, हमारा फंड किया है। लेकिन चोर से ये हम लोगों को हाथ ही नहीं कि हम किसी को चोर बनाए। सबसे बड़ी चीज है, हमें सबसे बड़ी चीज है, प्लीज प्लीज अवाम की बात करो। ये टैक्स क्यों देते हैं, उसका बेनिफिट क्या है? लो टैक्स लो लेते हो, उसका बेनिफिट क्या है हमारे अवाम के लिए? ये नहीं बोलते। जरदारी के लिए, इमरान के लिए, सब वो क्या पीपल नून के लिए, सबको चोर, ये एक दूसरे पर अटैक ही कर रहे हो, सोल्यूशन नहीं निकालता कोई भी। हमें ये सोल्यूशन करना। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, जाते जाते यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।